नमस्कार दोस्तों, सोलर आर्ट्स डिजाइन में आपका स्वागत है। यहाँ हम ऑटोकैड, स्केचअप और पीवीसिस्ट का उपयोग करके सौर ऊर्जा संयंत्रों को डिजाइन करना सीखते हैं। डीसी स्टिंग लेआउट में क्या कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो? ये आधे पैनल वो कहाँ है? थोड़ा आधे वही साइड पूछ पे रहा था। हाँ, ये इतना 492 किलोवाट लगाना था बस। ये फ्लिपकार्ट की साइट है ये। फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है, उसके ऊपर आपने 400 किलोवाट ही लगाना। हाँ हाँ, वो ऑलरेडी लगा हुआ है उसका 400-500। ठीक है। इन्वर्टर कहाँ प्लेस किया है? तो ये मॉडी इन्वर्टर कहाँ लोकेशन फाइनल करी है? इन्वर्टर आपने इन्वर्टर की जो नहीं डीसी फाइनल की, स्टिंग कुछ भी निकाल शायद। लिया है, आप इन्वर्टर समझो तो मैं क्या लगाया कह नहीं रहा अभी। हूँ। जो डीसी स्टिंग निकाली है वो आपने नीचे की साइड में निकाली है। जूम करो इसको। हाँ तो इसका हाँ, मतलब है आपका जो इन्वर्टर होगा वो नीचे कहीं होगा। इन्वर्टर इधर आएगा, हाँ, इधर आएगा इधर, क्योंकि उसने जहाँ आपने ताकि मेरी प्लस और लेंथ कम माइनस आए। का जो केबल निकाला है ना, वो नीचे की साइड में निकाला है। इसलिए मैं पूछा था, अगर रिज पे हाँ होता ना अपना सेंटर पे कहीं इन्वर्टर के लोकेशन फाइनल करते ना, तो ये जो आपने क्या नीचे की साइड में हम्म, इसका ओपन माउथ मुंह दिया है ना, मतलब ओपन ओपन जो स्टिंग हाँ दी हाँ है नीचे की साइड में प्लस माइनस, क्या हाँ हाँ मतलब वो है? आपका मैं रिवर्स समझ होता, नहीं ऊपर की साइड हाँ। में निकलता वो ओपन पाया। एरिया। समझ ही नहीं। लेंथ मुझे कम चाहिए तो इधर ही छोड़ूंगा मैं पूरे पॉइंट से। ठीक है, और टोटल लेंथ का कमांड भी अभी कवर कर लो। आपका इन्वर्टर कहाँ है? कैसे? इन्वर्टर कहाँ इन्वर्टर चल मान रहा लो है सही यहाँ से? आएगा, इस साइड आएगा। हाँ चलो वो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, छोड़ो। क्या कमांड फंस ठीक गई है। वो बताओ। ये था, मैं मॉड्यूल प्लेसमेंट लेआउट कर रहा था तो मैं वॉकवे बनाई थी मैंने इसमें। ये ग्रुप में है ये। ब्लॉग अब बनाना। मैंने कॉपी किए तो ये इधर उधर कॉपी हो गए हैं ये, और डिलीट कर रहा हूँ तो सब चला जा रहा है। सबको ग्रुप बना दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, खाली इसका इसका खाली ये क्या नाम है, ये क्या ये है, क्या ये डिलीट करना है बस। ये वो था, बेस प्लेट थी उसकी, ये किसकी तो ब्लॉक लाइफ करना लाइन चला की, गया ना। किसकी बेस प्लेट है ये? अरे वो लाइफ लाइन की, लाइफ वो लाइन जो की। लाइफ लाइन जाती है उसकी तो है। पैनल के नीचे थोड़ा ना घुस जाएगा। वो गलती से अरे प्लेस हो नहीं गई घुसे। जैसे। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये इधर उधर, ये यहाँ पे मैंने प्लेस की थी, ये इधर भी आ गई। डिलीट कर रहा हूँ गलती तो से हो नहीं रही प्लेस है। डिलीट करना है एक बार। डिलीट दो। डिलीट हो रही, एक एक करके हो रही है पूरा। ये उधर की भी डिलीट हो रही है फिर, जैसे ये है, इसको डिलीट कर रहा हूँ तो सामने की भी डिलीट हो रही है, इस साइड की भी डिलीट हो रही है फिर ये। ये और रिज ये पे देखो, वॉकवे क्यों दिया है कोने पे? रिज नहीं है, रिज तो यहाँ पे है अरे इसकी। वो मैं समझ गया, रीच लास्ट में ये तो ये आपने लास्ट में आपने वॉकवे क्यों दिया है? लास्ट दोनों साइड दे दी है ना, यहाँ से रिज से आकर क्यों के क्यों बंदा इधर भी तो आएगा। क्यों वॉकवे हाँ, की कॉस्ट बढ़ जाएगी क्यों ऐसे तो। क्यों नहीं आएगा। क्यों आएगा? सेंटर पे आपने कनेक्टिंग लाइफ मान लो कनेक्टिंग करने के लिए कुछ। आपने सेंटर हाँ पे वॉकवे डाल दिया ना, तो आप एंड में बाउंड एंड पे देने हाँ, की जरूरत थोड़ी ना है। अच्छा चलिए जी, दूसरा प्लांट आ रहा है बगल से, बगल में दूसरा प्लांट लगा हुआ है, दूसरा प्लांट लगाए तो लगे रहने दो ना, तो आप अपना अपना प्लांट कर लो ना। एग्जिस्टिंग। हाँ हाँ, ठीक है, वॉक भी बैठा दूंगा मैं। ठीक है, तो वॉक भी नहीं देनी है मतलब है। वो दोनों जो सेलेक्ट हो से रहे होंगे ये उसमें। जो अपना वर्टिकली इसमें दिखा रखे हो ना, सिर्फ ये हमारा क्या होता है, एक वॉकवे से दूसरे हाँ वॉकवे के जाने के लिए रास्ता होता है। बस ये रास्ता हाँ बनाता है एक वॉकवे से दूसरे वॉकवे के जाने के लिए। हाँ और जो हॉरिजॉन्टली इसमें प्लेस किया है ना आपने, हाँ हाँ वो होता है आपका क्लीनिंग पर्पज से और रैंडम पर्पज से वॉकवे का यूज होता है। हॉरिजॉन्टल का क्या यूज है और हाँ, आठ वर्टिकल आठ वॉकवे का क्या यूज है, वो अपने हिसाब से आप उसको लेंथ आइडेंटिफाई करो कि मुझे कहाँ कहाँ देनी चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे हॉरिजॉन्टल वॉकवे ज़्यादा देने से क्लीनिंग हो रहा है, तो आप हॉरिजॉन्टली करो, वर्टिकली वाला हटा दो। अच्छा वर्टिकली सिर्फ आपको कहाँ यूज होता है? वर्टिकली ओनली फॉर यूज एक वॉकवे से दूसरे वॉकवे के क्रॉस करने के लिए बस। अच्छा, ठीक सर, एंड इसका एंड बताओ ये कैसे करूँ, ये डिलीट कर रहा हूँ, क्या है सॉल्यूशन है इसका? मुझे वो तो पता ही नहीं दोनों डिलीट करे दोनों क्या। सेलेक्ट है वो इसको जो ग्रुप डिलीट में। हो रहा है वो तो डिलीट दोनों करो एक इसको। साथ। सेलेक्ट सिमिलर वो करके एक एक ग्रुप करके बना जा लो, रहा है वो। ग्रुप बनाया अरे तो वो ब्लॉक बनाया दोनों तो चीज एक ब्लॉक साथ बना ग्रुप लिया में करो ना है। किसी भी चीज का। सिलेक्ट सिमिलर कर रहा हूँ ना, तो जो मैंने रियल, जो ये सब सिलेक्ट हो जा रहा पूरा। अरे ये लेयर में नहीं है इसलिए। ये ना लेयर में है ना ब्लॉक में है। और वो दो ब्लॉक चीजों में, का ग्रुप एक साथ बना हुआ है इसलिए है वो ऐसा हो रहा है। अच्छा ठीक है सर, ये तो मैं कर लूंगा। चलो, ये मैं किसी संदीप से पूछ लूंगा मैं कल डे में। कोई भी चीज दूसरा मुझे बनाओ ना इसका उसको बता दो, ब्लॉक में इसका कोई कन्वर्ट कर मेथड लो। होता है?
जैसे कि आपका अभी क्या करना पड़ेगा, आपने इतने सारे लगा दिए उसकी बेस प्लेट लगा दी लाइफ लाइन की। अब मैं बोल देता हाँ हूँ हाँ लाइफ लाइन का हाँ बेस हाँ प्लेट का साइज कम करो, तो फिर उसमें आपको एक एक चीजें हाँ। दोबारा चेंज करनी पड़ेगी ना। इससे अच्छा है कि सीधा ब्लॉक में ब्लॉक बना दो वो बनाने, चीजें। ब्लॉक में तो ब्लॉक के अच्छा। अंदर घुस के चेंज कर लोगे ना फिर। ब्लॉक क्या होता है, कोई भी अगर एक चीज भी चेंज करते हो, एक ऑब्जेक्ट भी चेंज होगा, सब तो चेंज जितनी हो भी उसकी जाता है। कॉपी रहेंगी सब में वो चेंज हो जाएगा। हाँ। ब्लॉक का ये काम है। ब्लॉक के अंदर कैसे घुसना है? डबल क्लिक डबल करके क्लिक ना? कर दो उस डबल ब्लॉक क्लिक पे। करके ब्लॉक के अंदर घुस जाओगे, और उसके बाद एडिटिंग का ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ भी एडिट कर सकते हो, साइज अच्छा। कम ज्यादा, कलर प्लस माइनस जो भी करना किसी है एक वो। पे भी करोगे तो वो जहां जहां लगा होगा वो ब्लॉक, वो सब पे एडिट हो जहां जाएगा। जहां उसकी कॉपी होगी ना, वो कॉपी अच्छा। ऑटोमेटिकली आपको उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा, जो आप चेंजेस करना चाहते हो। अच्छा ठीक है। इस और उससे स्ट्रिंग का दूसरा बताओ, कोई बेनिफिट मेथड भी है ये है स्ट्रिंग का? कि उससे दूसरा बेनिफिट भी ये है कि आप सेलेक्ट सिमिलर करोगे, तो वो ब्लॉक ही आपका पूरा हम्म। एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। उसका मतलब ये जो गलती हो रही है ना, कोई इधर भग रहा है कोई उधर भग रहा है, कुछ कहीं पे भग रहा है, तो हाँ। आपको लेयर में सिलेक्ट सिमिलर करके किसी एक लेयर में भी डाल दोगे तो आपका लेयर में चला जाएगा, ऑन ऑफ हो जाती है। अच्छा, इसका बता दो, कोई मेथड है स्ट्रिंग का बनाने का? मेथड है, जहाँ इन्वर्टर प्लेस करोगे वहां आपको उसकी तरफ ही आपको प्लस माइनस निकालना है। कितने कितने की स्ट्रिंग बनाई है ये? तो ये है 18 की स्ट्रिंग्स हैं। 18 मॉड्यूल, 18 मॉड्यूल्स हैं, 18 स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है। पर संदीप, हम्म। क्या कहते हम्म। हैं, मॉडल लेआउट और अपना सारा फाइनल हाँ बनाया तो है। है? ये नवीन इन्वर्टर फाइनल है 1 या है, क्या बोले इन्वर्टर आप? 2 है ये। बनाया है, बनाया है। बनाया है, ठीक है, फाइनल है ना आपकी तरफ से? कुछ डाउट है? अच्छा सर, एक चीज बताना मुझे बस। हाँ, डाउट एक है तो चीज। पूछो, नहीं तो फिर आगे का टॉपिक कवर करते हैं। अरे वो मेरे को नॉर्मल ये लिख लेआउट लो, ये की इसका। पेज की ये कंफर्मेशन। यहाँ पे कैसे जाएगी ये लाइफलाइन? सर जैसे ये देखो, देख रहे हो? क्या दिख रहा है? अगर मान लो सर मैं यहाँ से 2 रो और बढ़ाता हूँ, तो सर हाँ उसके लिए मुझे एक और ये वॉकवे डालना पड़ेगा, तो क्या सही रहेगा वो डालना? अगर डाल दो मैं ना, दो क्या हो लगा। गया, दो टेबल आपकी बढ़ रही है ना, दो टेबल में आप मतलब दो रो बढ़ रही है आपके पैनल की, तो आपकी कैपेसिटी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 22 पैनल बढ़ रहे, तो 22 पैनल के लिए आप वॉकवे तो डालना ही पड़ेगा। अच्छा, दो तो चार मतलब पैनल फिर बढ़ते। वॉकवे की कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्या? वॉकवे की कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी। अरे अभी भी कौन सी सस्ती लग रही है वॉकवे? 22 पैनल लग रहे हैं ना, अगर एक दो पैनल होता था उस केस में हम छोड़ सकते थे। अच्छा 22 अच्छा, पैनल एक बढ़ दो रहे हैं भाई। मिनट। 22 इंटू 615 करो, 585 करो, जो पैनल लिया उससे और मल्टीप्लाई सर करो। मतलब एक चीज और है कि मतलब हम जैसे 800 का ये वाला लेंथ लेते हैं ना, हाँ। तो मान लो सपोज मेरा कुछ करके ना ये रीच से थोड़ा ऊपर जा रहा है, 2 रो लेने के बाद थोड़ा सा कम कर सकते हैं सर उसमें लेंथ? एडजस्ट कर सकते हैं? क्या ऊपर जा रहा है? कॉपी करके करो ना, डायरेक्टली प्रैक्टिकल करो। जैसे ये देखो। जैसे 800 लूंगा ना तो इतना ये ओवर ऊपर चले जा रहा है रीच के। ठीक है। तो इस चीज को सर थोड़ा कम कर सकते हैं हम? इसको 500 ले लो। हाँ, इसको 500 ले लो। 500 कर लो ना। इतना मतलब इतना जितने में वो इतना इतने में ले सकते हैं। कितना हो गया? नीचे वाले को, दोनों का अगर इक्वल लेंथ रखना है, तो आपका नीचे वाला कितना है, ये 315, तो अराउंड आप इसको 632 है। 632 है, ठीक है। तो इसको 32 और कम करके 600 कर दो। अच्छा ठीक है। 32 और कम कर दो, 600 कर दो। यहाँ से हम डीसी केबल लेके नहीं जाएंगे, यहाँ से हम सिर्फ वॉकवे और एक कंडूट लेके जाएंगे। तो कंडक्टर पैनल के नीचे भी आ सकता है ना? हाँ, तो वही कंड्यूट और वाटर पाइपलाइन और लेके जाएंगे, बस और कुछ नहीं। हाँ, उसके नीचे भी आ जाएगा। सर वो वॉकवे का मुझे बता दो, वो लाइफलाइन का, वो लाइफलाइन कैसे कनेक्ट होगी? किससे कनेक्ट करना है लाइफलाइन? लाइफलाइन जैसे मान लो टी बन रही है कहीं पे, या 4 वे जा रहा है, तो वहां पे क्या वो उसका आता है? मैं भूल गया हूँ कैसे कनेक्ट होती है वो, या वहीं पे ड्रॉप करके फिर अगेन दूसरी नई लाइफलाइन उठानी है वो क्या आ बेस रहा है, प्लेट क्या आ लगा रहा के? है, क्या आ रहा है? दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट।
और संदीप सर थोड़ा स्क्रीन इसमें हटा। सर ये हम जो लाइफलाइन लगाएंगे ये वाली तो ये एस में भी लगानी पड़ेगी ना? हाँ हम्म, ठीक जहाँ वॉकवे रहेगी वहां लगेगी। ठीक है ठीक है। मैं स्क्रीन दिखाऊं क्योंकि अपनी? गिरने का चांस तो आपका उस वाले केस में भी है। अरे वो इधर से क्रॉस सेक्शन बन जाएगा इसलिए नहीं लगाया, नहीं कर बाकी दोनों साइड से दिखा लगा रहा हूँ। दूंगा। ठीक सर है दिख रही है ये? क्या दिख रहा है सर? दिख रही है। तो ये मान लो ये वाली लाइफलाइन इधर से आ रही थी और ये लाइफलाइन इधर से आ रही, तो यहाँ पे टी लगती है या फिर अलग अलग यहाँ से कट हो जाएगी ये लाइफलाइन? कट हो जाती है ना वो। अच्छा, यहाँ जुड़ेगी फिर नहीं वहां इसमें से ये। दूसरी कंटिन्यू होगी आगे से? वो आगे से आपका दूसरा बेस प्लेट वहां तक आ जाएगा। फिर आपका यहाँ से आपका अच्छा। दूसरा अलग निकलेगा ये आपकी लाइन। हम्म, ऐसे हम्म। है ना? सेम आपका बेस प्लेट इस साइड भी आपका एक बेस प्लेट 10 पॉइंट पे आ जाएगा। लेफ्ट वाले हाँ साइड इधर लगेगा। ठीक है। कॉपी हाँ मैं करते पूछ रहा था, स्ट्रिंग का मेथड पूछ रहा था मैं। वो मैं अरे वो बताता तो हूँ, अभी आगे स्ट्रिंग बताएंगे। कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। नवीन कुछ पूछना है अभी तक लेआउट में? 4 लेआउट हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं पहले कल की क्लास तक। हाँ सर, ये स्क्रीन देखने क्या हुआ? मैं ऑफ कर रहा हूँ अपनी। जैसे मैं इसमें यहाँ संदीप मुझे पे ना कल एक बार बता मॉड्यूल देना वो लेआउट है जो है ना AutoCAD। मेरा, यहाँ क्या? पे मॉड्यूल नहीं लग पा रहे हैं यहाँ पे ऐसे। हाँ तो क्या मैं इसमें ना ये इस टाइप से करके लगा सकते हैं क्या यहाँ पे इसके नीचे, या फिर नहीं, जस्ट छोड़ो इसके ना। पैरेलल ही? शैडो भी तो लेकिन आएगा, खाली मॉड्यूल के आपको लिए मॉडल किसको जगह फिल करना? नहीं करना। इसका शैडो एनालिसिस किया है? अभी नहीं किया इसका तो। अरे सर स्केचअप में भी वो दिक्कत आ रही है, वो सेलेक्ट करते हैं पूरा सेलेक्ट दिखाता है लेकिन जब उसे पुश एंड पुल करते हैं तो वो या एंगल वेंगल देते हैं तो इधर उधर मतलब आधा आधा होता है वो, SketchUp में आधा है होता है। ऐसा मेरे दिक्कत है। कंपनी का लोगो को हटा दो ना, इसको क्यों दिखा रहे हो? और वो मुझे लग रहा है शायद वो स्केचअप में ही प्रॉब्लम है ऐसी। फ्री वाले वर्जन लग रहा हूँ। और इसमें सर हेलो, इसमें लाइफ लाइन में हम इस टाइप से शो कर रहे हैं ना ये? लाइफलाइन और वॉकवे, वॉकवे भी दिखाना है इसके साथ। वॉकवे भी साथ आ रहा है इसके। वॉकवे कहाँ है? वर्क पे तो इस वाले में दिखाया, मतलब साथ में दिखाना है क्या? साथ में दिखाना है। तो वॉकवे के साथ ही होता है ना ये और नवीन लाइफ क्या में। कहते हैं, कंपनी का जो लोगो होगा ना, सारी चीज हटा दो। अच्छा, ये सब रिकॉर्डिंग डलती है ना तो वो चीज सही नहीं लगती। हम्म, सही है। ये आपकी कंपनी है ना सर? नहीं नहीं। ये मैं खुद जहाँ काम करता था उसकी कंपनी है भाई। अच्छा अच्छा। तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे, ये जो लाइफ लाइन है जैसे यहाँ पर? ये इंटरसेक्ट नहीं होगा ना यहाँ कट हो पे। जाएगी। बेस प्लेट जो यहाँ आपने पे वो मॉडल कट बनाया लग था जाएगा। उसको आप कट बढ़ा के जो लगेगा। कोने पर डाल दो और अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग बेस प्लेट लगाओ। ये इंटरसेक्ट नहीं होती ना लाइन। अच्छा, वैसे इसके जैसे यहाँ से कट कर लेंगे हम यहाँ से, और ये यहीं तक कर दें अपन जैसे इस टाइप से? हाँ, लाना तो उसे आगे तक है पूरा। आगे तक उसको थोड़ा नहीं ये एक्सटेंड सीधी करना। वाली तो कंटिन्यू जाएगी, ये सीधी वाली तो कंटिन्यू जाएगी। ये वाली कंटिन्यू आएगी? अरे नहीं एक कोई तो भी कोई एक तो जाएगी कंटिन्यू, कंटिन्यू। कोई एक तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो, दूसरी वाली को जो हाँ ओवरलैप कर रही होगी वो वाली कोई एक काटो। तो जाएगी। हाँ ये अच्छा, वाली। ये हाँ इसको तो अच्छा। कंटिन्यू करो। भाई इसको कंटिन्यू रख दे एक को, हम्म, पर इसको उधर वाली को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर ले कॉर्नर तक। ओके ठीक है। समझे? ये अभी आपने ऐसे क्या कहते हैं नवीन, शैडो एनालिसिस नहीं किया? सर शैडो एनालिसिस का डाउट है, मान लो इसमें तो हमने पूरे बिछा दिए, और शैडो एनालिसिस करेंगे उसमें तो मॉड्यूल कहाँ कहाँ लगाने हैं फिर दिक्कत आएगी। हाँ उसमें मतलब यहाँ जो लगाए हैं वो वहाँ वैसे नहीं हाँ लगते, मतलब प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। वहाँ कहाँ कहाँ लगाएंगे वहां पे, फिर इसमें से कैसे डिलीट करेंगे सेम मॉड्यूल्स? स्केचअप इसका बस 3D मॉडल बनाओ ना, तभी तो पता चलेगा कहाँ कहाँ पैनल हटाने, कहाँ कहाँ रखने हैं। हाँ, पहले तो उसमें एक आध चीजें 3D नहीं मॉडल होती। बनाओ, शैडो एनालिसिस करो। हाँ, 3D मॉडल किसने बनाया? किसी प्रोजेक्ट का टीन शेड वाले का? एक एक बनाओ, कोई भी एक बनाओ। थोड़ा सा बनाया मैंने। कोई नहीं, मैंने स्क्रीन बनाया था शेयर एक। करो। नवीन अगर बनाया तो स्क्रीन शेयर करो, शैडो एनालिसिस कैसे करते हो वो बताता हूँ मैं। सर एक वीडियो थी तो मैंने बनाई।
वाले भी थी। ये एक बना रखी थी पहले वीडियो। टर्बो वेंट जहाँ जहाँ ऑब्स्टेकल्स हो वो सारी चीज दिखाना जो एक बनाओ। इसका ये शैडो वाला से वाला फंडा क्लियर हो जाएगा। टर्बो वेंट्स कहाँ है? मिड को कट कर लो साइड से। इसको कट कर दो ना। इसमें है ये। इसका टॉप व्यू लेके आओ। टॉप व्यू कैमरा में जाओ। मेरा तो ये तो ना तूने खोल। पहला प्रोजेक्शन ऑन करो। ये शॉर्टकट ऑन कर रखा है तूने खुद ही, इसको यूज नहीं कर रहा। पहला प्रोजेक्शन ऑन करके टॉप व्यू में चलेगा। अब किसी भी एक टर्बो को जूम करो। कर दिया। ठीक है, मॉर्निंग का 9 बजे शैडो देखो कहाँ तक आ रही है। मॉर्निंग के 9 बजे आओ। 21 ये दिसंबर डेट भी सेट करो 21 दिसंबर। राइट वाला यहाँ पे नहीं, अरे यहाँ पे राइट नहीं, वाला क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे? ये ऊपर आ तो रहा है तुम्हारा। विंडो विंडो से ट्रे ले आ। नहीं वो यहाँ पे आता है ना। अरे ट्रे लेके आना विंडो से। अच्छा वो डिफॉल्ट ट्रे, शो ट्रे। सो ट्रे। आ गया। हाँ, यार ये शेडो ऊपर पे जो है ना, ये ऊपर वाला हटा दो। ऊपर वाले को क्रॉस कर दो। ये नहीं 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 नहीं, वहां से हटेगा, विंडो में से ही, ये इसके अंदर से विंडो विंडो में में से हटेगा। कौन चलो सा? कर लेना। एक एक इसका एक मैनेज टर्बो ट्रे। वेंट्स पे लेके आओ। मॉर्निंग का 9 बजे मैनेज लेके आओ। ट्रे। शैडो देखो कहाँ तक पड़ रही है। पहला प्रोजेक्शन ऑन है ना, वो चेक कर लो एक बार। से। डेट गलत है। 21 सही डेट है तो ना? दिसंबर। 21 है। 21 दिसंबर है। दिसंबर। नवंबर है वो। नवंबर है। नवंबर है। मॉर्निंग के 9 बजे। 9 बजे। ठीक है, अब इतना रीजन यहाँ से टर्बो वेंट जो आपने बनाया है उसका हाँ उतना हाँ, रीजन वहां से वहां तक जहां तक शैडो जा रही है उतना रीजन को वहां पे एक लाइन खींचो लंबी जहां तक अपना शैडो जा रहा है। लाइन खींचनी है। लाइन खींचो ना। हाँ, इस कॉर्नर से, हाँ यहाँ से कॉर्नर से, हाँ जहां तक शैडो जा रहा है लाइन खींचो। पूरा मार्क कर देंगे सब क्लिक जगह। करो। अब टाइम बढ़ा के 12 बजे लेके आओ। शैडो भी कम नहीं हो रही क्या? हाँ? नहीं हुई है, इसके मतलब कमांड में इस वजह से क्या? अटक ये गया कम क्या? हो गई, कम हो गई। यहाँ से यहाँ आ हो गई। गई। उसके अकॉर्डिंग वो लाइन भी उसी के अकॉर्डिंग लेके आओ ना। 12 बजे 11 बजे हर एक घंटे का लाइन उसको वहां पर उसको ट्रेस करते हुए लेके आओ। अब इसको आतिर देखो मैसेज यार, कर रहा है। वो जो आपका बड़ी वाली लाइन ना उसको वहां पे उस पॉइंट पे लेके आओ। मैसेज कर रहा सर आतिफ। ये वाली लाइन को हाँ, उसके आतिफ कॉर्नर मैसेज पॉइंट कर पे रहा सर, देख लो। लाइन दिया। एक्टिवेट तो करो। पेंसिल पेंसिल कमांड तो एक्टिवेट करो। लाइन खींचो आपका इसका जो शैडो बन रहा है ना उस टॉप पॉइंट तक। टाइम चेंज करते हुए बस सेलेक्ट वाला कमांड यूज करिए, तब वो सही से होगा। क्लिक करो टॉप पॉइंट तक। ठीक है, अब 2 बजे का चेक करो। आतिर का कर लेना एक्सेप्ट आतिर को। 2 बजे है। 2 बजे का शेड करो। ठीक है, 2 बजे तक जहां तक शेड आ रही है वहां तक लाइन खींचो। ठीक है, अब 3:30 का चेक करो। 4 ढाई है। कोई नहीं, 3:30 बढ़ने करो, तो बढ़ने दो। 2:30 हो रहा है। 15:30 कर 3:30 दो। 3:30 15:30 कर दो। 3:30 का चेक करो। 15:30 आगे से 30 कर दो सर। हाँ।
कर दिया। हेलो लाइन खींच दे। हाँ माँ हाँ अरे दिया। किसी के साथ भी हो रहा है। खींच दिया। काम चलो खत्म अंदर। कर गया था केबल अंदर तेरे साथ भी ऐसा होता है कि उसको सेलेक्ट करने के बाद वो आधा ही सेलेक्ट। मतलब ये यहाँ से लाइन खींचनी है एक लाइन ड्रॉ करते सेंटर। जहाँ तक। हाँ आगे भाई इसको राइट साइड लेके जाओ थोड़ा, उधर से इसका पूरा वो विड्थ कंप्लीट करनी है। विड्थ लेफ्ट लेके विड्थ। जाओ, लेफ्ट 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 लेफ्ट। हाँ इस पॉइंट पे ले आओ, ठीक है। ठीक ठीक। क्लिक कर दो, कोई नहीं ज्यादा जा रहा है, जाने दो यार, क्या हो गया, 1-2 ठीक आगे चला गया तो दिक्कत थोड़ी ना है। टाइम चला कम गया। करो, 3-3.5 का चेक करो, ठीक है। हम्म। अब इसका मिलाते हुए चले जाओ सारे, आपका जो शेडो आ रहा है, शेडो का लाइन खींचो जहाँ तक हाइट जा रही है इसकी हाइट। ये शेड्यूल मतलब कौन सी ये वाली लाइन? अरे जो शेडो की हाइट टॉप से वाले जो लाइन ज्यादा टॉप जा रही है वाले। ना, ये अभी जैसे मिलाया था। जैसे मिला, अच्छा वैसे हाँ वैसे मिला दो अभी। कैसे? हाँ हाँ। हाँ अब अब उसको और ढाई। कम करो इसको, शेडो देखो जो आपने रीजन बनाया, बीच की सारी लाइनें डिलीट कर दो। बीच की ये वाली। हाँ ये सारी लाइनें डिलीट कर दो। अब 2:30 पे आ जाओ, उसे वही करके देख लो। अब क्या कहते हैं, इस कॉर्नर से जो आपने लास्ट वाला कॉर्नर का जो बनाया था ना, वो आपने सेंटर से उठा लो, उसको लास्ट से उठाओ। ये वाला। हाँ हाँ। इसको नीचे से उठाओ थोड़ा। पहला प्रोजेक्शन ऑन नहीं है, पहला प्रोजेक्शन ऑन करो पहले। प्रोजेक्शन वाला कहाँ से होता है? कैमरा में जाओ, कैमरा कैमरा, हाँ कैमरा, अच्छा कैमरा। पहला प्रोजेक्शन पर टिक कर दो, क्लिक करो, ये होता है आपका पहला प्रोजेक्शन। ये क्या है? यार प्रोजेक्शन ओके। इसमें आपका जो बिल्कुल रहेगा, आपका टॉप व्यू दिखेगा, इसमें नीचे ऊपर लेफ्ट राइट 1 डिग्री भी एंगल चेंज नहीं होगा। ये आपका पूरा अच्छा 90 डिग्री आपका टॉप व्यू है। ओके। देखो ये आपने जो बीच में से उठाया ना, इसको कॉर्नर पे टच करो लाइन को। जो टर्बो बैंड से आपने बनाया था इसका, ये टर्बो बैंड से कॉर्नर से उठाओ राइट वाला साइड का। भाई, कौन सब सा? ये वाली साइड। ये हाँ यहाँ से ऊपर हाँ वाली साइड पे मिला दे ले जाके। कॉर्नर कॉर्नर पे। यहाँ पे ठीक है। हाँ हाँ। इसको डिलीट कर दे इधर ठीक है, वाले को। बीच वाली लाइन डिलीट कर दो। अब जो भी आपने रीजन बनाया है ना, जो आपने एरिया आया है, इसके अंदर देखो आपका शैडो कहीं बाहर तो नहीं जा रहा। 9 से उसको 3:30-4 बजे टाइम तक का शैडो। वो 9:30 से टाइम चेंज कर। 9 से चालू करके 4 बजे तक ले जा पूरा। जा रहा है बाहर। उस साइड वाला देखो 8:30 नहीं 9 से चालू करो। 9 से चालू 9 से चालू। 9 से चालू हो गया। ना वो बना साढ़े ले। 9 से। तो जहाँ बाहर जा जा रहा रहा है है, उसको ये लाइन लिख लो गलत है। भाई। ये लाइन गलत है, पहली वाली। पहला दूसरा पॉइंट गलत है। जो जा रहा है उसको चेंज करो। सर ये है क्या चीज, हम समझ नहीं आ रहा। शैडो गिर रही है पैनल के ऊपर। एनालिसिस। शैडो मार्क अभी कर रहे पैनल हैं। डिलीट करवा दो जहाँ। अरे ऑटोकैड में कैसे जानोगे? ऑटोकैड में जानने के लिए इसे फिर एक्सपोर्ट करेंगे ना ऑटोकैड फाइल पे। इसको आप हाँ एरो तो पे इसे क्लिक मार्क करनी करके पड़ेगी ना। इसका ऑटोकैड फाइल एक्सपोर्ट कर लेंगे। वो ऑटोकैड फाइल को हाँ हर एक टर्बो बैंड्स के ऊपर कॉपी पेस्ट कर देंगे। हाँ। समझ नहीं आ रहा, टूट गया अब ये नहीं समझ नहीं आ रहा। करो करो, सही करो करो, आगे करते जाओ। ऐसी लाइन बना ले, ठीक है। सर हमें डायरेक्टली अगर कैड में अगर इस चीज को वो नहीं कर सकते क्या कि इतना पैनल तक मेरा शेडो। जैसे यहाँ पे हमें पता चल रहा है ना सर कौन से पैनल पे गिर रही है नंबर पे, तो उसी को काउंट करके हम वहाँ पे नहीं कर सकते डिलीट सीधा। हर की एक की पोजीशन आपके नंबर ऑफ पैनल की सेम थोड़ी ना होगी। लेंदी है बहुत प्रोसेस वो वाला। उसमें तो बहुत लेंदी हो जाएगा, दोबारा से ड्रॉ करना पड़ जाएगा पूरा वो। हाँ इस वजह से ये प्रोसेस ही है वैसे। फिर मेथड दोबारा यही से लेयर में डालो, फिर दोबारा से वो लाइनें कई सारी आएंगी, नहीं तो फिर से वापस बनाओ। है। क्या होगा, आ नहीं रही क्या लाइन तुम्हारी? हाँ तो अरे वो आ रही है, या इस पे लाइन नहीं आ रही बट पैनल पे वो नीचे घुस गई है, नीचे घुस गई है ऊपर लाइन। नीचे चली गई है।
नीचे चली गई। लाइन पे क्लिक। टॉप व्यू कर लो इसको दोबारा से, कैमरा में जाके टॉप व्यू कर लो इसको। लाइन ले लो। दिखाई नहीं दे रही है अभी तक। हाँ वो नीचे जा रही है। टॉप व्यू में आऊं? टॉप ही है ये। टॉप आ गया। हाँ हाँ 9 बजे से ले उसे। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। अभी टॉप करना व्यू है रोटेट। आपका। हाँ टॉप व्यू। देख लो शैडो सही है ना अपनी? हाँ तो ठीक है, आ रही है। बस यहाँ वो थोड़ी कॉर्नर, बाहर। हाँ वो कॉर्नर ले लो, मैच कर दो वो कॉर्नर। क्रॉस मार दो वहां पे, क्रॉस मार दो ना वहां पे एक। पहले शैडो को तो लेकर समझ नहीं आ क्रॉस रहा मार दो, कि क्रॉस लाइन मार दो। हाँ यहाँ से वहां तक बस, बस ठीक है। ये क्या हो गया? बाकी डिलीट कर दो। इरेज कर देना उसे, बीच वाला। हाँ डिलीट कर दो लाइन दोनों। डिलीट मत कर, इरेज कर। इरेज करेगा तो उतने पॉइंट से इरेज होगा वो। मॉडल डिलीट कर दिया। नीचे अरे मॉडल डिलीट नहीं होगा इसमें। लाइन डिलीट कर, इरेज करना भाई। अच्छा ये पैनल लाइन। हटाए दो ना यार, पैनल हमें क्या लेन देना अपने को, पैनल तो हम उसमें लगा रहे हैं ना। ठीक है। ये आपके यहाँ बेबी है क्या सर? सर अंकित सर, तो मैं इसमें तो फिर मैं कह रहा हूँ वाइट इसमें हो गई। स्केचअप में तो फिर मैं मॉड्यूल लगाऊंगा ही नहीं, मैं तो बस इसका ये क्या नाम है, Analysis हाउस करूंगा। बना के एनालाइज बोलेगा करके। मुझे 3D हाँ बना के दो, तो 3D कैसे बना के दोगे ऑटोकैड में? कहोगे ये और नया और 3D है। तो क्लाइंट 3D भी मांगते हैं क्या सर? प्रपोजल अगर और कोई क्या। छोटे मोटे जो भी क्लाइंट होते हैं 10 किलोवाट 20 किलोवाट 50 किलोवाट या फिर बड़े प्रोजेक्ट में अगर क्लाइंट 3D मांग रहा है तो 3D देना पड़ेगा ना आपको। उसको क्या पता है कि आपने जो रीजन सेलेक्ट किया है वो आपका शैडो फ्री है कि नहीं है? अभी ज्यादा मांग रहे हैं अभी लोग, जब से अरे वो स्केचअप आपने आया जो है। इतना रीजन मार्क करके दे दिया, चलो मैं समझ गया इतना रीजन आपने मार्क कर लिया शैडो का। क्लाइंट को थोड़ा ना पता है कि इतना है शैडो, इससे कम भी हो सकता है, इससे अरे ज्यादा भी हो उसमें से सकता है। बाहर आता है तो एडिट में से। अब इसको एक्सपोर्ट कर अरे लो। एडिट में से बाहर आ जा, कहीं बाहर क्लिक पैनल कर। सारे ये डिलीट कर दो यार, पैनल का काम ही नहीं है। सिर्फ हमें जो चाहिए वो चीजें रखो। ग्रुप से बाहर आ जाओ। तो सर जैसे मैं अब 3D करूंगा तो एक एक वेंट पे ही करूंगा ना, ये तो है नहीं कि सब वेंट पे करके दिखाऊंगा उसे। 3D तो आपको क्लाइंट को देना है यार, अपने पास थोड़ा रखनी चीजें। क्लाइंट को पूरा प्लांटे बना के दिखाओगे ना कि उसका तो उसे प्लांट फिर इस यहाँ तरह से से भी दिखेगा लगने के बाद। हर वेंट पे से मॉड्यूल डिलीट करके दिखाऊंगा, जैसे ये अभी एक सिंगल से हाँ कर रहे हैं। करनी और पड़ती है ना। हाँ ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर नहीं 3D क्लाइंट मांग रहा तो आपको 2D आपको ऑटोकैड में इंपोर्ट करोगे तो आपको नॉर्मली कैसे हो जाएगा जल्दी जल्दी। वो हो तो गया सर आपका। वो तो अब मैं सीधा इसको एक्सपोर्ट करो DWG में, शैडो ऑफ करके एक्सपोर्ट करो। पोजीशन को चेंज मत शेडो करो, ऑफ टॉप करके। व्यू में जाओ। सबसे शेडो पहले ऑफ राइट पहले पे, शैडो ऑफ कर दिए। यूटीसी के बगल में जो लिख रहा है, यूटीसी नहीं किया। 530 के बगल में नहीं है, शेडो ऑफ नहीं है। शेडो ऑफ शेडो करो। ऑफ। हाँ अरे उसी वो में जहाँ वहीं पे ऊपर से। अरे उसी में दबाना था, यूटीसी के बगल वाला को। अरे कहाँ जा रहा है इधर उधर। अरे सर इसको स्टार्टिंग से करा सकते हो क्या, ये हो गया? अरे यूटीसी यूटीसी भाई का यूटीसी शैडो, जहाँ शैडो राइट लिखा में है, नीचे, जहाँ से राइट में टाइम चेंज नीचे। कर रहा नवीन था। भाई, नवीन भाई अरे राइट यहाँ से ये ये रबड़, हाँ हाँ। ये रबड़ पे क्लिक करो। अच्छा अच्छा बाबू बस एक्सपोर्ट करो इसको, क्या कहते हैं आते रुक जाओ, मैं करवाता हूँ दोबारा स्टार्टिंग से, कोई और शेयर करके दोबारा करेगा ये चीज। एक्सपोर्ट सब एक एक बार सारे। 2D में ना 2D। सर कैड में सर तो वो मैं 3D ठीक है क्या समझ है, गया, इसको 3D में हो जाएगा। कॉपी करके डिलीट करता रहूंगा। इसमें कैसे करेंगे स्केचअप में? जैसे बाई चांस मेरे को सबको कर दिया। इसका क्या ग्रुप बना के कॉपी करके बार बार डिलीट करूंगा सारे मॉड्यूल। अब एक्सपोर्ट करो कैट पे। ग्रुप बनाए मत ना, एक्सप्लोड कर दो ना, जो भी ग्रुप बनाया उसको एक्सप्लोड कर दो। एक्सप्लोड करके जहाँ जहाँ आपके टर्बो वेंट्स आ रहे हैं उतने पैनल हटा दो वहां से। उसके आसपास तीन तीन काउंट, चार हाँ हटा काउंट दो। तो पता ही चल जाएगा कि कितना। हाँ बस, और फिर टाइमिंग मूव करके देख लो, अगर कोई भी फिर भी आ रहा है तो फिर एक और डिलीट कर दो। हाँ ये
अरे बहुत छोटा आया होगा कहीं। छोटा क्यों आएगा? तो इसके लिए अरे बढ़ाना चाहिए, बड़ा दोबारा ओपन करना। डबल क्लिक करो ना, माउस का जो स्क्रॉल बटन है उस पर डबल क्लिक करो। कोई भी ड्राइंग खोई होती है, उसको ढूंढना है तो माउस का बीच वाला जो बटन है उस पर डबल क्लिक करो। वो नहीं आ आपका रही। आया ही नहीं होगा फिर। नहीं आया, तुम्हारा नहीं आया, दोबारा से ओपन करो उसको। ठीक है, स्केचअप में जाओ, बड़ा करो इसको पहले। इसको पूरा पूरा कर ले पहले इसका। अरे बड़ा मतलब इसे टर्बो बैंड्स एक को ही का बड़ा देखो। करो यार। सिर्फ इसको बड़ा करो और उसको बड़ा करो। पैनल हटा दो, जितना इसके आसपास का पैनल सब हटा दो, शेडो वाला। डिलीट मार दे सीधे। तुम कर। बस ठीक है। हटा दिया। ऊपर भी आ रहा है। ये भी हम्म। सारे हाँ हटा दो यार, पैनल चाहिए नहीं हमें को, सिर्फ शेडो वाला रीजन चाहिए। एक एक दो दो पैनल गिनती से हटा सिंपल रहे हो। एक रहेंगे बस। जाओ कैमरा में जाओ, टॉप दे इसको। स्टैंडर्ड व्यू में जाओ, टॉप पे क्लिक करो, जूम करो, हाँ बस छोड़ दो। फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट करो, 2D में जाओ, DWG फाइल है, डेस्कटॉप पे सेव कर दो एज शेडो। जाओ अपनी फाइल ओपन करो, कैड फाइल। कहाँ डाउनलोड किया था ये? नहीं है। ये कंटिन्यू DWG कंटिन्यू करो। कंटिन्यू। ये आ गया आपकी। आपका काम क्या है, सिर्फ शेडो का, शेडो वाला पार्ट का और ये टर्बो बैंड्स का कॉपी कर लो और ग्रुप बना लो। बाकी के मॉडल वॉडल को हटाओ, गोली मारो, मॉडल अपने को चाहिए नहीं। सारा नहीं है इसका, जितना था उतना ही हुआ है मेरे ख्याल से। जो ये तो हमारे स्क्रीन पर पता दिखेगा सिर्फ उतना ही चीज अपन ही एक्सपोर्ट होके जो अपने स्क्रीन में दिखाना है। अच्छा मैं सोच सर पूरा आएगा ये। पूरा नहीं आएगा, जो आपके स्क्रीन पर चीजें दिख रही होगी ना, सिर्फ वही चीजें कॉपी, उसी के 2D है। बनेगा। उसमें बाकी डिलीट कर दूं। बाकी का डिलीट मत करो यार, जो उठाना है वो उठाओ ना। आपको शेडो इसको रीजन है कॉपी ना, कर लो ना तुम, शेडो रीजन का ग्रुप बना शैडो लो। को कॉपी कर लो। अरे ये तो हाँ, कर ले, जो एक्स्ट्रा आएगा डिलीट कर दे। कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी। ब्लॉक बना दे शेडो। या पैड फाइल में इसको क्या करेंगे? इसका ग्रुप अपने बना लो। अपने इसमें लिखो प्लान में, लोग बना लोग। एरे प्लान के ऊपर रखो, वेंट के ऊपर वेंट। अपने प्लान पे रख ले जो इसका कैड फाइल वो था। कैड इसका फाइल ग्रुप खोलो। बना लेना, उसके बाद जो आपने कैड फाइल बनाया है उसका हर एक टर्बो बैंड्स पे कॉपी पेस्ट मार देना। अच्छा तो इससे आपका जितना रीजन में आपका पैनल हटाना है वो रीजन आपका ऑटोमेटिकली ऑटो कैड में आ जाएगा। अच्छा, फिर वहां से हम फटाफट करके हटा लेंगे। पैनल हटा दो, फिर उसका सर, डिलीट कर दो। वहां से सीधा सर हर टर्बो वेंट की अलग आएगी तो हर टर्बो वेंट का अलग अलग करना पड़ेगा बार बार। ईस्ट का अलग करोगे, वेस्ट का अलग करोगे। टर्बो वेंट्स का आपका अगर ईस्ट साइड में शेडो है तो उसका अलग करोगे, वेस्ट साइड में आपका जो टर्बो वेंट्स है उसका शेडो अलग बनेगी। अगर टिल्ट चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ही आप करोगे अलग अलग, अदरवाइज सबका आपका सेम ही रहता है। पर्टिकुलर साइड का सेम रहेगा, वो अलग अलग ईस्ट वेस्ट का बस अलग हो जाएगा। ईस्ट की शेडो अलग बनेगी, वेस्ट की शेडो अलग बनेगी, साउथ की शेडो अलग बनेगी, नॉर्थ की शेडो अलग बनेगी। तो इसको हम पूरी ईस्ट वाली साइड में कॉपी कर सकते हैं सभी पे सभी मत एक करो को। ना, ईस्ट साइड का सिर्फ एक टर्बो वेंट का शेडो निकाल लिया आप, सेम ऐसे वेस्ट वाले का निकाल लेना। जितना आपका ईस्ट साइड वाला हाँ शेडो है ऑटो कैड में, उसमें सीधा ईस्ट वाला पेस्ट कर देना शेडो, और जितना आपका दोनों का वेस्ट एक वाला है साइड उसमें का आप वेस्ट निकाल वाला लेंगे। पेस्ट कर देना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, एक साइड से एक कॉपी कर सकते हैं। एक साइड से आप एक कॉपी करके उसके ऊपर एक इम्पोज मारो। अब इसको बाकी हैच सबसे कर बस दो। कॉपी कॉपी करते चलो। जितना आपका ऑटो कैड में जाओ ना, अब वो वाली फाइल नहीं है शायद, वो ढूंढनी पड़ेगी वो वाली। कोई भी फाइल ले लो। चलो कोई कोई फाइल नहीं। के आशीष फाइल समझ आ गया, को स्क्रीन शेयर करो और आतिर को थोड़ा समझा देना इसके बारे में। सर आशीष, मैंने इसका 3D नहीं बनाया सर, इसका स्केचअप में। अंजार समझ आया है? समझता हूँ। क्या सर? ये शेडो निकालना समझ आया?
हाँ आ गया। हाँ तो अपना स्क्रीन शेयर करो और बताना जरा, आते भी समझ लेगा, और पता नहीं लेट आया था थोड़ा। क्या नाम है? शिवांश। ये आपका 4 लेआउट कंप्लीट हो गया, लास्ट वाले जो मैंने कल की क्लास में कंप्लीट बताया था। अभिषेक, अभिषेक क्लास में हो? हाँ सर क्लास में। कल वाला 4 लेआउट कंप्लीट हुआ अपना? नहीं सर, मैं तो प्रैक्टिस ही छोड़ दी है, मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही है। क्या छोड़ दिए? प्रैक्टिस नहीं हो रही है सर मेरी, कुछ नहीं। क्यों? टाइम ही नहीं मिल पा रहा सर। फिर लास्ट में वही सैटरडे करने की, संडे मेरे को को, समझ नहीं आया। सैटरडे संडे को मिलता है बस टाइम मुझे, बाकी तो नहीं है सर मेरे पास ठीक है। तो लास्ट में बोलोगे, समझ नहीं आया मेरे को सारा, कैसे होगा? क्या नाम है? हेल्प ठीक है। लेता हूँ सर, मैं प्रदीप से ले लूंगा सर help। अंजार, एक बार एक्सप्लेन कर देना सारी चीजें, कर देता हूँ सर। कैसे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आकर देख लो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कुछ है क्वेश्चन तो पूछ लेना अंजार से। कोई फाइल बनी हुई है। चेक भी करें। क्या नाम है अंजार? एक्सप्लेन करते चलो ना, क्या कर रहे हो बता तो दो। हाँ, एक मिनट से ओपन फाइल बहुत सारा ओपन करना सोचा, बता रहा हूँ। सर मेरा एक सवाल है इसी फाइल में जो स्केचअप इन्होंने ओपन किए हैं। सर ये जो टेल देते हैं वो पूरी की पूरी लूप इधर से उधर हो रही है, कभी अगर एक साइड की हो रही है तो उसका कुछ आधा पार्ट इधर से भी आ रहा है, आधा इधर से भी आ रहा है, वो कैसे होगा स्केचअप में? पहले अभी वाला टॉपिक समझो ना यार। पहले ये शेड्यूल ऐसे समझो ये आदिल भाई, ठीक है। अरे यार तुम लोगों को टाइम मिल रहा प्रैक्टिस का, हमारे पास टाइम नहीं देखो ये निकलता। शेडो वाला पार्ट खुलना है, ठीक है। यहाँ से हमें इसको ऑन कर देना है, पैटर्न एनालिसिस वाला, जिससे हमारा शेडो दिखेगा, ठीक है। हम 9 से शुरू, सारा 9 से शुरू करते हैं और साढ़े 3 तक हमें देखना है इसका शेडो, ठीक है। डेट टाइम और सेलेक्ट कर लो। डेट टाइम सेलेक्ट करने के बाद अपने को क्या करना है, कैमरा में जाके पहला प्रोजेक्शन ऑन करना है। सबसे पहला काम है पहला प्रोजेक्शन ऑन करना। ठीक ऑन है, हो उसके गया? बाद हो गया। ठीक है। अब जूम करो, कोई भी एक टर्बो बैंड्स को ऊपर लेके आओ, उसके एक टर्बो बैंड्स को एनालिसिस करो, सारे को करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक टर्बो बैंड्स को एनालिसिस करो। टॉप व्यू में आओ, पहला प्रोजेक्शन ऑन करने के बाद टॉप व्यू पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे हम शेडो एनालिसिस ये ऑन कर दिए, इसका टाइमिंग सारा UTC 530 वाला क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ से हमें डेट चेंज कर देना है और यहाँ से टाइमिंग देखना है हमें, ठीक है। तो 9:30 से शुरू करते हैं हम, 9:30 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन कौन सा पैनल पे वो शेडो आ रही है इसकी। जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो क्या करना है हमें, एक लाइन यार 9 बजे वाले भी लाइन खींचो ना, कोई 10-12 2 वाली थोड़ा ना खींचोगे। 9 बजे से लेके आपके 4 बजे तक की लाइन खींचनी चाहिए सारी, पूरा एक सेप बनना चाहिए। लेकिन सर इधर इधर तो हमें, इधर तो पैनल पे ऊपर वो नहीं आ रहा ना, अरे शेडो नहीं आ इधर रही। नहीं आ रहा तो ठीक है, आपका जरूरी थोड़ा ना कि हर टर्बो बैंड्स के ऊपर इधर पैनल नहीं लगाए होगे। अच्छा, मतलब सारे में वो क्लिक 9 क्लिक से करके। लेके 4 बजे तक का जितना आपका शेडो बन रहा है ना, वो सबका एक सेप बनना चाहिए पूरा, हर एक टाइम का। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 3:30, 4 तक। ठीक है, तो
कितना कितना टाइम लेके चलना है सर हमें? 9, 11, 2, 2, 1 घंटे का गैप ले लो ना, मेंटेन कर लो ताकि आपकी शेप एक एक्यूरेट बन जाए। 1, 2 घंटे का टाइम का इंटरवल ले लो, 1 घंटा 2 घंटे के बाद हर एक लाइन खींचो। जो ये खींच रहे हो ना लाइन, इसका ऊपर टॉप हाइट में मैच करो, टॉप हाइट। तो फिर सेंटर से ले लें इसका लाइन। सेंटर से मत लो, साइड से लो, क्योंकि आपके विड्थ भी तो बढ़ रही है, और टॉप हाइट तक लेके जाओ लाइन वो। ये लाइन अलग डायरेक्शन में बनाए हो, देखो पहले ये बोल्ड नहीं हुई, बोल्ड दिख रही है, लाइट नहीं दिख। भाई कॉर्नर पे लेके जाओ ना सीधी, क्या दिक्कत आ रही है? इसी कॉर्नर जहाँ तक आपको शैडो का कॉर्नर है ना, वहीं से लेके जाओ। शैडो का कॉर्नर ही है ना? हाँ लेके जाओ ऊपर लाइन सीधी, यहाँ मत लेके जाओ ना, इस साइड से लेके जाओ। इधर? हाँ इस साइड से ऊपर तक लेके जाओ, जहाँ तक उसका हाइट है। अच्छा, ऐसे डायरेक्ट बोल रहा हूँ। ले जाओ, क्या हो गया? करो अब अगली लाइन खींचो। सारे लाइन एक ही जगह से उठाओगे? थोड़ा लाइन भी तो चेंज कर लो, बीच से ले आओ जहाँ से शैडो आ रहा है। टॉप लाइन से मत लो यार, नीचे लाइन से तो लो। साढ़े तीन हो गए, 3:30 हो गए। बस छोड़ दो। ठंडी के टाइम में हम 3:30 लेते हैं, गर्मी के टाइम में हम 4 लेते हैं। टाइम जो मैंने लिखवाया था वो एक बार सारी चीज़ें माइंड में रखा करो। जो चीज़ बता रहा हूँ, मैंने एक बार शैडो एनालिसिस का टाइम बताया था, गर्मी का टाइम अलग होता है, ठंडी का टाइम अलग होता है। ठीक है। ये जैसे इसका सर, ये लाइन मैंने यहाँ डाला था, अब तो इसका टॉप पोर्शन यहाँ आ गया, तो ये लाइन हमें यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा ना? पैनल हटा दो ना, आप पैनल छोड़ना चाहिए अपने को, पैनल हटाओ। पैनल हट जाएगा यहाँ से। ये जो एम बन रहा है ना, इसको थोड़ा सही से कर लो। जो स्टार्टिंग में एम बन रहा है, चोंच सा निकल रहा है, इसका डायरेक्टली अब उस सर से मिला दो। सर मैं इसमें कुछ पूछूं? पूछ लो। जब हम 3D की फाइल देंगे उनको और 2D में हमें पता लगा 3D में कि यहाँ पे शैडो आ रही है, तो हम डिलीट करके ऑटो कैड में 2D में ऐसे सबमिट करते कि दिखाना जरूरी थोड़ा ही है? दिखाना जरूरी नहीं है, सीधा आप इसको जहाँ जहाँ डिलीट हो रहा है वो डिलीट भी कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ वो डिलीट कर लो कि क्लाइंट की डिमांड थोड़ा ही रहती है कि भाई हमें ये भी चाहिए कि भाई क्यों आ रही शैडो कहाँ आ रही है। ये लाइन बोल रहा सर? हाँ इसको सीधा मिला दो, एम मत बना, देखने में थोड़ा सही लगेगा। अब इसको देख लो, जो आपने बनाया है वो पूरे शेप के अंदर शैडो आ रही है कि नहीं आ रही? साढ़े 9 से देखनी है। ये थोड़ा बाहर जा रहा है, इसका टॉप पोर्शन यहाँ आ रहा है, इसको कर दो क्या? ये मॉड्यूल डिलीट करो ना, इस पे भी तो शैडो आ रही है ना? इसका मैंने बेस
यहाँ से लेता ना, इस वजह से ये हाइट बढ़ रही है। 9 बजे करना, 9 बजे 9:30 से स्टार्ट करते हैं, 9 बजे यहाँ 9 पे शैडो पड़ रही है ना। शैडो 9:30 से आगे स्टार्ट लाइन करते हैं। बढ़ाना यार, तब 9 बजे तो 9 अभी 9 नहीं बजे, 8:57 हो नहीं, गए। फिर भी 9 बजे 9 पे आ रही है शैडो, उसको डिलीट कर दो। बहुत कम तो एज पे आ जाए। उसमें सन का उतना ज्यादा वो नहीं रहेगा ना टेम्पर, इसकी वजह से हम 9:30 से ही लाइन लेते आ रहा है हैं। उसको टेंशन नहीं है, लाइन तो खींच कर सेप तो बनाओ पहले उसका, 9 बजे से लेके 4 तक का सेप तो बनेगा। पैनल अच्छा में शैडो पड़े ना पड़े वो हमारी दिक्कत है, वो हम देख लेंगे, जहाँ पड़ रहे हैं वहां से पैनल हटा देंगे, लेकिन सेप तो बनाओ। जो आपने टर्बो बैंड्स पे लगाया कि जरूर थोड़ा ना कि टर्बो बैंड्स पे आपको वहां पे हर एक लोकेशन पे आपका पैनल वैसे ही मिले, सेम लोकेशन पर टर्बो बैंड्स और 3 ही पैनल मिले। तो हमें स्टार्ट कब 9 से करनी है? 9 से लेके 4 बजे तक का पूरा सेप बनाना है आपको, जो आप सेप बना रहे हो। अच्छा, तभी तो आप जहाँ भी कॉपी पेस्ट मारोगे तब पता चल जाएगा कि यहाँ से 9 से 4 आपका हटाना ही हटाना है, यहाँ पे हम पैनल रख ही नहीं सकते। ठीक है, आप बना लो ट्रायंगल। ठीक है, परफेक्ट है, बीच की लाइन हटा दो। बन गया शैडो। अब इसका टॉप व्यू में लेके आओ, टॉप व्यू में लाके सीधा एक्सपोर्ट करो कहाँ पे, ऑटो कैड में। पैनल हटा दो, जहाँ तक अपना शैडो आ रहा है पूरा हटा दो। इसको टॉप व्यू पे लाना है फिर। टॉप व्यू में लाके पैनल प्रोजेक्शन ऑन है, देख लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो। पैनल प्रोजेक्शन ऑन है। एक मैं जो मिनट। बता रहा हूँ लिखते भी रहना, ये नहीं खाली क्लास में भरोसे बैठो। नोट्स वोट्स बना लेना कि पहले हम पहले प्रोजेक्शन ऑन करते हैं, फिर हम उसको 9 से 4 का एरिया शेप बनाते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसको एरिया को फिल करके ऑटो कैड में इंपोर्ट करते हैं। कैमरा पे पैनल प्रोजेक्शन ऑन हो गया है। पैनल प्रोजेक्शन टॉप पे है। रिकॉर्ड कर रहे हो ना सर? ये सर, ये क्या मैं पैनल प्रोजेक्शन मतलब ये टॉप व्यू पे है ना ये? ये आपका तो 90 फिर तो डिग्री करना। छत के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री पे पहुंच गए। पहला प्रोजेक्शन मतलब आपका 90 डिग्री बिल्कुल पैनल ऊपर से देख रहे हो आप, टॉप अच्छा। व्यू है। ये हो गया, अब सीधा इसको एक्सपोर्ट मारो, फाइल पे जाओ, एक्सपोर्ट, 2D ड्राइंग्स, 2D ग्राफिक्स, इसको जेपीजी को ऑटो कैड फाइल लेके आओ, DWG, इसको जहाँ मर्जी वहाँ सेव कर लो, जो डालना है शैडो एनालिसिस जो भी है वो डाल लो, सेव हो जाएगी। अब फाइल को ओपन करो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू ओपनिंग DWG फाइल। ये आपकी शैडो आ गई। सिर्फ शैडो वाले को, बाकी पैनल वैनल को हटाओ, शैडो वाले रीजन को, और आपका जो गोल सा बनाया हो टर्बो वेंट्स, इसको कॉपी करो, कॉपी करके ग्रुप बना लो सीधा। कुछ भी बात छोड़ो मत यार, छूट जाएगा। ये आपको बन के आगे क्या, शैडो रीजन। कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ आपके टर्बो वेंट्स है वहाँ वहाँ ये रीजन लगा दो, उसके बाद उसको वहाँ से पैनल हटा दो, सीधा सिंपल सा हो गया खत्म। ठीक है, सर 9 से 4 बजे तक हम गर्मी में लेते हैं ना? 9 से 4 हम समर टाइम में लेते हैं।
और ठंड में 9:30 से 3:30। आधा आधा घंटा छुट्टी मिल जाता है और टाइम कम हो जाता है। ठीक है, तो आप जो भी है ठंडी में कर रहे थे एनालिसिस दिसंबर में, तो 9 से 4 मत लेना, 9:30 से 3:30 लेना। 9 से 4 मैंने बोला था, लेकिन किसी ने बताया नहीं था कि 9:30 से 3:30 लेना होता है। ठंडी का टाइम है ना आपका, 9:30 से 3:30 लेना। सर ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो सर आप? रिकॉर्ड तो हो ही रही है क्लास, उसकी टेंशन नहीं है, प्रैक्टिस की टेंशन लो। जो चीजें है वो सीखोगे कैसे। हाँ सर, वो प्रदीप से है, मैं ले लूंगा सर, मैं आप चिंता मत करो। और जब प्रैक्टिस करोगे तो ही जाके गलतियां पता चलती है। अभी तो आपको लग रहा होगा कितना शॉर्टकट है, सारी चीजें समझ आ गई। प्रैक्टिस में कुछ चीजें माइंड में भूल जाओगे। सर बिजी चल रहा है शेड्यूल, बहुत टाइम नहीं लग रहा कुछ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर एक्सेल आज का अपना डीसी केबल कैलकुलेशन का पार्ट। शैडो एनालिसिस पार्ट हमारा ऑलमोस्ट पूरे खत्म हो गया, प्रैक्टिस के ऊपर है। जो डाउट्स आएगा उसके हिसाब से अपने नया सॉल्यूशन लेके आएंगे। डीसी का पार्ट कवर करते हैं। एक्सेल ओपन करो कोई भी। प्रदीप अपना एक्सेल ओपन करो, सारी स्ट्रिंग उसमें और कितना उसे एक्सेल में ओपन करो उसको। तो सर आज यही टॉपिक हुआ था जब से मैं ज्वाइन किया, उससे पहले। वही हाँ बोल हाँ रहा हाँ, था बस बात, यही हुआ। बाकी सब प्रैक्टिस चेक कर रहे थे अपना कि क्या क्या कल के लेआउट बना के दिए हैं। जब तक तुम प्रकट हो गए। लिखो आज डीसी केबल कैलकुलेशन एंड वोल्टेज ड्रॉप, नया शीट ऐड कर लो। डीसी केबल कैलकुलेशन एंड वोल्टेज ड्रॉप। हेडिंग डाल दो ऊपर। चार्ज में लगा लो, शट डाउन हो जाएगा, नहीं तो मेरा भी शट डाउन होने वाला था, बच गया। डीसी केबल कैलकुलेशन वोल्टेज ड्रॉप। आप वोल्टेज ड्रॉप किस पे निकालते हो कि आप अगर आप कोई भी केबल सेलेक्ट करते हो तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर आप लेते हो। आप अपने घर में कोई भी केबल लगाते हो तो क्या सोच के लगाते हो कि ये वाली केबल चल जाएगी, इसमें ये वाली केबल नहीं चलेगी। कुछ करंट के हिसाब दिमाग से में आता है थॉट। मेल्टिंग पॉइंट लगता है सर केबल का, मेल्टिंग पॉइंट। करंट पावर, देखते हैं, करंट, ज्यादा करंट है उसमें, समय, ज्यादा करंट है तो ज्यादा वोल्टेज। दूसरी वायर करंट का लगे। काम क्या है, वो करंट का नहीं, केबल का काम क्या है, आपके सर्किट जो आपका सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसको आपके सोर्स से लेके आपको डेस्टिनेशन तक ले जाना, डेस्टिनेशन तक। यानी आपका जो घर में जो मेन लाइन आ रही है, मेन लाइन आपके कहाँ तक आती है, आपके बोर्ड तक आती है, जो बटन स्विच होता है वहां तक आती है। ऑन जैसे ही करेंगे तो आपका स्विच क्या होता है, वहां से आपकी पावर निकलती है और आपके पंखे में जाके इनपुट हो जाता है ना, डाइजेशन में चला जाता है। तो केबल का काम यह है कि वो करंट को लेके फ्लो, मतलब अपने अंदर से करंट को फ्लो करवाता है। केबल क्या करता है, केबल अपने करंट अपने अंदर से फ्लो करवाता है। तो जब भी हम केबल सिलेक्शन की बात करेंगे तो उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल रहेगा किसका रहेगा, वो करंट का रहेगा। क्योंकि जो भी सारा करंट है किसके अंदर से जाएगा, केबल के अंदर से जाएगा। किसी के हाथ से बहता हुआ नहीं जाएगा, किसी ने उसमें कुछ रस्सी या जादू नहीं कर रखा है कि उड़ता हुआ चला जाएगा। तो जो भी करंट जाएगा किससे जाएगा, केबल के थ्रू जाएगा। तो कोई भी केबल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें करंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि करंट अगर हमारा कम है तो हम कौन सा साइज का केबल लें, अगर करंट हमारा ज़्यादा है तो हम कौन सा साइज का केबल लें। तो वही आज हम सीख रहे हैं डीसी केबल कैलकुलेशन, यानी डीसी में जो आप केबल लेंगे, मोस्टली जो आपका 99.9% प्रोजेक्ट होता है उसमें आपका 4 स्क्वायर का डीसी केबल हम यूज़ करते हैं। पर रेयर केस कुछ होता है कि जहाँ आपके इन्वर्टर और पैनल की जो लोकेशन होती है काफ़ी दूर होती है, 150 मीटर यानी 100-150 मीटर दूर होती है, वहाँ पे आपका वोल्टेज ड्रॉप 2% से ज़्यादा चला जाता है, तब आपको क्या लेना पड़ता है
केबल का साइज बढ़ाना पड़ता है। 4 से आपका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया, यानी आपकी लॉस हो रही है पावर, तो आप क्या करोगे, केबल का साइज बढ़ा दोगे। 4 में जो रहेगा कंडक्टर का साइज अलग रहता है, 6 में जो कंडक्टर का साइज है अलग है। कंडक्टर समझ रहे हो ना क्या होता है? केबल को जब छीलोगे तो अंदर क्या निकलता है? कंडक्टर स्ट्रेंथ। कंडक्टर होता है ना, वही लोहा का होता है, वो क्या कहते हैं, या तो एल्युमिनियम का होगा या तो फिर किसका होगा, कॉपर का। जिससे करंट फ्लो हो मैक्सिमम। तो वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो जैसे ही अगर हम मान लो कि आपका वोल्ट लॉसेस ज़्यादा है, यानी करंट आपका करंट केबल जो है आपका उतना करंट लेके जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ नुकसान कर दे रहा है, यानी उसमें पावर कुछ कम कर दे रहा है, उस करंट की पावर कम कर दे रहा है। तो आपको करंट की पावर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंडक्टर का साइज बढ़ाना पड़ेगा कि आपका लॉस जो है वो कम हो जाए। तो कंडक्टर का साइज बढ़ाओगे यानी आपका केबल का साइज बढ़ जाएगा। सीधा सीधा सिंपल सा ये मतलब है। तो अगर आपका जहाँ वोल्टेज ड्रॉप परसेंट, यानी आपका लॉस ज़्यादा हो रहा है, 2% से ज़्यादा हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप 2% से ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, केबल का साइज बढ़ाना बढ़ा पड़ेगा। के लेना बढ़ाना पड़ेगा। पड़ेगा। वो इसी तो को करंट पे डिपेंड करता है ना सर कि कितना करंट जा रहा है उसमें। वही तो मैं बता रहा हूँ, केबल का जब भी सिलेक्शन करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है करंट का, कि कितना करंट उस सर्किट से जा रहा है, कितना करंट उस केबल के अंदर से जा रहा है। तो केबल उतना ले जाने लायक है नहीं, या नहीं है ले जाने लायक। अब जो हमारी रेलवे की लाइनें आती हैं, अगर हम उसमें घर वाली केबल डालेंगे तो क्या हुआ, रेलवे की लाइन चल जाएगी, जल लेगी वो। जल जाएगा, पूरा केबल जल जाएगा। वही चीज़ होता है ना, क्योंकि करंट आपका केबल की लिमिट से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो लिमिट के हिसाब से। उस कंडीशन में वो आपकी केबल कोई सी भी लगाओ, एल्युमिनियम केबल लगाओ, कॉपर लगाओ, 10 कोर की कॉपर लगाओ, वो आपकी झेल नहीं पाएगा। क्यों नहीं झेल करंट पाएगा? कैरिंग कैपेसिटी मीट नहीं करेगा तो जल जाएगा। वही, क्योंकि उसकी झेलने मतलब उसकी ताकत उसकी कम है और आपका करंट है बहुत ज़्यादा है। तो ये ताकत मतलब जो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कैसे पता चलती है, वो हमारे डाटा शीट में गिवन होता है। हाँ प्रदीप, 4² DC केबल का डाटा शीट गूगल से सर्च करके डाउनलोड करो। क्या नाम है? DC केबल डाटा शीट पॉलीकैप DC केबल डाटा शीट गूगल पे सर्च करो। DC केबल डाटा शीट पॉलीकैप आंसर उसकी कैटलॉग आएगा, उसको डाउनलोड करो डाटा शीट। सोलर केबल ये मुंबई के लिए, हर स्टेट के लिए अलग अलग होता है क्या? नहीं नहीं, मुंबई के लिए यही है, ऊपर वाली होगी। अच्छा सर, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था क्लास में कभी कि 1 स्क्वायर में जो एल्यूमिनियम की होती है उसमें 4 एम्पियर तक हम करंट डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू लैब। ये मैंने नहीं बताया भाई फॉर्मूला, हैं? ये मैंने नहीं बताया। नहीं, आपने नहीं बताया, जब हमने पढ़ा था कभी जामिया में। अगर आप, और जो कॉपर की है उसमें 6 स्क्वायर डाल सकते हैं, और एल्यूमिनियम की में 4, सिंगल कोर की में अगर 4 कोर की है तो 2.4 डाल सकते हैं। तो वो ITI वाले पढ़ते हैं भाई। एक इंजीनियर हो तो इंजीनियर की तरह सोचो ना। क्लाइंट आपसे बैठा के पूछेगा कि चलो बताओ, क्या ये जो बता रहे हो इसको जस्टिफाई करो, कैसे करोगे जस्टिफाई? बस ये तो डाटा शीट हर उसकी केबल की होती है, फिर वो दिखाना पड़ता है। जो आप बोल रहे हो ना, तो आपकी बात की वैल्यू है। आप आपका ITI वाला बोल रहा है, तो उसकी बात की उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितना अगर आपने बोल दिया कि मैंने ऐसा बोला है, 1 स्क्वायर आपका 4 प्रदीप एम्पीयर भाई, करंट लेके जा रहा मुंबई है। वाला डाउनलोड करो, उसमें चीजें ज्यादा दी हुई हैं। अरे यही डाउनलोड करो, किसमें? क्या हो गया, मुंबई वाला छोड़ो। हो तो गई हमें डाउनलोड, डाटा शीट चाहिए। नीचे लेके आओ, हो तो गई। नीचे आओ, नीचे नीचे। 4 स्क्वायर की केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी देखो कितना है। सिंगल कोर ये रही 50 है, वो 55। 55। 55 ये तो एम्पियर करंट 55 है। हमारी सिंगल कोर क्या है सर? ये क्या सिंगल ही कोरी तो है। सिंगल कोर का मतलब क्या है सर? सिंगल कोर का मतलब है कि जैसे आपका एक आपकी वायर एक आती है ना, पीवीसी के देखो अंदर यार एक गूगल केबल। पे सर्च करो क्या होता है, RYB और एक ब्लैक, चारों आपकी एक रबड़ के अंदर बंद रहती है। उसको हम 4 कोर कहते हैं। सिंगल कोर में आपकी एक केबल ही एक रबड़ के अंदर, यानी एक लेयर के अंदर वो बंद रहेगी। इंसुलेशन जो लेयर होती है केबल की, उस इंसुलेशन लेयर के अंदर सिर्फ आपका एक ही केबल जाएगा। अच्छा, जैसे वो एसी में जैसे ये देख भाई, देखो ये है। ये सिंगल है और ये 3 कोर है।
R/B 3 जा रहा है, तीन एक इंसुलेशन लेयर है बड़ी सी, उसके अंदर ठीक। 3 वायर पतले पतले डाल दी, वो आपका 3 कोर हो गया। मल्टी कोर वो सिंगल कोर है, ये 3 कोर है। 5 कोर केबल है। हैवी इक्विपमेंट में लगता है, एसी में लगता है एसी वगैरह में लगता है 3 कोर वगैरह ये सब है। वही तो कह रहा हूँ। डीसी में चाहिए सिंगल कोर। अच्छा सर, डाटा शीट ही चेक करेंगे, इसका कोई अलग से कुछ फॉर्मूला नहीं है? क्या? अरे फॉर्मूला है भाई, अभी डाटा शीट तो चेक करो। मॉडल का डाटा शीट चेक किए थे। फॉर्मूला तो करंट निकालेंगे और उससे एसी का निकालेंगे। नहीं, करंट वो करंट का है ये कि डाटा वायर शीट का का जो है उसमें लिखो, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इस पे लेके आओ, क्या नाम है, एक्सेल पे लेके आओ। अरे यार फिर देखो, समझो ठीक है। बात, चीजें समझो, उसके बाद आंसर करो, क्वेश्चन करो। जो चीज बोलते हो ना वो क्लाइंट को समझाना पड़ता है। आपने बोल दिया तो क्लाइंट आपकी बातें मानेगा नहीं, क्यों? उसको पैसा देना है। वो 10-5 रुपए की बात नहीं कर रहा, वो आपसे लाख करोड़ की बात कर रहा है। और नॉलेज वाले रहते हैं क्लाइंट सब। क्लाइंट तो नॉलेजेबल है, उसे तो काम आता है तभी तो काम दे रहे हैं। हम नॉर्मली जो स्ट्रिंगिंग करते हैं या तो 4 से करते हैं या तो 6 करते हैं। 1.5 और 2.5 से हम स्ट्रिंगिंग नहीं करते। तो हमारा जो केबल होगा वो 2.5 और 1.5 यूज नहीं होगा। या तो आपका यूज होगा 4 स्क्वायर mm या तो होगा 6 स्क्वायर mm। एक फॉर्मूला लिखो, आर रेफरेंस 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। आर रेफरेंस आर रेफरेंस आर फॉर रेफरेंस है। रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है ये। आर रेजिस्टेंस हाँ 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। एक मिनट रुकना, पानी पीता हूँ। अल्फा कहाँ से लाऊं? अल्फा अल्फा यही है क्या? हाँ सारा यही मिल गया। T2 माइनस T1। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है? देखो ये आपकी दे रखी है 4 स्क्वायर एम की रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो कितनी है। कहाँ पे? अच्छा ये टिन ये 5.090 ये 5.090 ये आपकी किसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है? 4 स्क्वायर एम अभी हमने केबल की। फॉर्मूला किस चीज का लिखा है? बताता हूँ, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस निकालने का रेजिस्टेंस फॉर्मूला है। का। आपका केबल का जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकल के आएगी। रेजिस्टेंस तो की हमें वैल्यू, जो पर किलोमीटर रेजिस्टेंस का का दे पहले रखा है। जो फैक्टर है वो किस किस पे डिपेंड करता है? एक तो आपका टेम्परेचर पे, एक आपका लेंथ पे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, और लेंथ भी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। और नहीं। ये आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है कितने डिग्री पे? 20 डिग्री पे। देखो ऊपर क्या लिखा है, टेंड कॉपर 20 डिग्री। मैक्सिमम रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेल्सियस। आपका 20 डिग्री पे आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है केबल की? 5.090 किलोमीटर पर ओम। ओम पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर अगर आप केबल लेते हो, 20 डिग्री आपका टेम्परेचर है, तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर में कितना आएगा? 5.090। तो अब आप कन्वर्ट करो किसमें? जस्ट सपोज कि आपका साइड का टेम्परेचर है 50 डिग्री। अगर आप 50 डिग्री साइड का टेम्परेचर, आप टीन शेड पर कभी काम किए हो तो टीन शेड गर्म हो जाती है, देखते हो क्यों क्यों गर्म होती है? सुबह सुबह जब टीन शर्ट क्यों गर्म होती है? जो धूप को रजिस्ट कर देती है ना वो टेम्परेचर को, नहीं, हीट है वो, क्या बोलता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। ग्रीन हीट अब्जॉर्ब करती है। हीट एब्जॉर्ब हीट ग्रीन एब्जॉर्ब इफेक्ट। करती है, तो उससे क्या होता है कि आपका आसपास का जो टेम्परेचर है वो भी आपका आसपास का एनवायरनमेंट वो गर्म हो जाता है। आप टीन शेड पर चढ़ोगे तो आपको इतनी गर्मी लगेगी क्योंकि उसका जो टीन शेड है ऑलरेडी गर्म हो रखा है, हीट एब्जॉर्ब कर रखी है। तो हीट जैसे, एक तो बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी गर्म है, ऊपर से आपका जो नीचे से सरफेस गर्म है, उसकी वजह से भी आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी आपका हीट बढ़ रहा है।
तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर जो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उससे आसपास का एरिया का जो 1 मीटर 2 मीटर आपका टीन शेड के आसपास का एरिया भी वो क्या रहेगा, वो आपका गर्म। नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या पूछ रहा हूँ मैं, क्या कहना चाहता हूँ आंसर? हाँ समझ गया। आप जब लोहे वाली शीट पे खड़े होते हो, ऊपर एल्युमिनियम शीट की जो फ्रेम टीन शेड रहता है हमारा, टीन शेड हमारा पूरे दिन तपता है, गर्म होता है, हाँ तो उसमें आपका क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। जब आप उसके ऊपर पैनल लगाओगे तो आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो आपका नॉर्मल टेम्परेचर से उस एरिया पर आपका टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा मिलेगा। आप टीन शेड के नीचे टेम्परेचर मेजर करना, वो आपका आएगा कितना, हाँ अगर 35 आता है तो अगर टीन शेड के ऊपर चढ़ के मेजर करोगे तो आपका 40-45 आएगा। हाँ इसके पीछे रीज़न यही है कि जब आप टीन शेड पे हीट एब्जॉर्ब होती है प्लस में वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो आपके आसपास के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। नॉर्मल से वो आपका बढ़ जाता है आसपास का टेम्परेचर। तो आपका जब भी आप टीन शेड का पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करोगे तो आपका जो भी एम्बियंट मतलब जो आपका घर एम्बियंट टेम्परेचर आपने लिया है मैक्सिमम, उसमें आपका 20 डिग्री ऐड हो जाता है जितना भी आपका टेम्परेचर रहेगा। जैसे कि आपका किसी साइड पर मैक्सिमम टेम्परेचर गया है 30, तो आप उसमें क्या ऐड कर दोगे, 20 डिग्री आप ऐड कर दोगे जब भी आप टीन शेड का प्रोजेक्ट डिज़ाइन करोगे। किसी कितना साइड डिग्री का ऐड कर देंगे? तो सर किसी का मैक्सिमम 50 डिग्री है तो उसमें ये और ऐड कर देंगे हम 20 डिग्री आप और ऐड कर दोगे। 70। फैक्टर मैंने जो भी बताया था उसकी वजह से, क्योंकि आपका जो केबल है ना वो टीन शेड के ऊपर से जाएगी। टीन शेड के ऊपर से जाएगी तो जब आपका टीन शेड गर्म होगा तो आपकी केबल भी गर्म होगी ना। अरे यूएस वाला कॉन्सेप्ट ही है। अगर अरे उसमें भी तो हम 22 जोड़ देते हैं यहाँ ये जोड़ा है। वहां पे तो 90% के हिसाब से और 75% का हिसाब लगता है ना। अरे यूएस अरे हमारा जो टेम्परेचर होता था उसमें 22 डिग्री ऐड कर देते थे। अरे तुम इस चीज उसको को रेजिस्टेंस का निकालते थे इसे। अभी कंटिन्यू करें हाँ वो यूएस वाला छोड़ो, क्योंकि अब इंडियन में आए हो तो इंडियन के हिसाब से सारी चीज़ें माइंड में लेके चलो। तो आपका जो भी टी शेड का प्रोजेक्ट होगा, आपका मैक्सिमम टेम्परेचर 50 है तो उसमें आप ऑटोमेटिकली 20 और ऐड करेंगे तो आपका जो भी टेम्परेचर निकल के आएगा ना T2, वो आपका निकल के आएगा एक्चुअल टेम्परेचर प्लस में 20, यानी जो साइड का मैक्सिमम टेम्परेचर गया है प्लस में 20 डिग्री आप और ऐड कर दोगे, क्योंकि आपका टीन शेड का प्रोजेक्ट है। और रूफ टॉप में आप उसको ऐड नहीं करोगे, क्योंकि रूफ टॉप में आपका छत रहती है तो आपको उतना हीट एब्जॉर्ब नहीं करती, और केबल भी आपका वो आप अकॉर्डिंग टू आपका जहाँ से लेके जाना है वो आप लेके जा सकते हो। पर ये टीन शेड में आपको जब भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करोगे तो उसमें आपका क्या होगा, 20 डिग्री आपका ऐड ऑन हो जाएगा। और ग्राउंड माउंटेड में तो आपका अंडर द ग्राउंड जाती है, कोई भी जो भी प्रोजेक्ट करोगे वो केबल जो भी डीसी केबल है वो हम ऊपर लेके नहीं जाते, ऊपर या ओपनली लेके नहीं जाते, हम एक गड्ढा करते हैं, उसका पूरा एक ट्रंच बनाते हैं, केबल ट्रंच के थ्रू हमारी केबल इन्वर्टर तक जाती है, फिर इन्वर्टर से भी केबल ट्रंच के थ्रू हमारा ट्रांसफार्मर तक आता है। तो सर वो ट्रेंच क्या 3 मीटर की होती है क्या? 1 मीटर 1.5 मीटर 3 मीटर जितना करना, अगर एसी उसी में से लेके जाना तो डिपेंड ऑन केबल साइज। वो अगर क्या कहते हैं एसी केबल भी उसी में से लेके जाना है, और जो भी चीज़ है उसी में से लेके जाना है, एक ही ट्रंच में से, तो आप उसको जितना डेप्थ करोगे उसके ऊपर लेयर चढ़ाते हैं, फिर दोबारा उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाते हैं। तो आपकी लेयर के ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसमें से कितनी लेयर लेके जाना चाहते हो उस ट्रंच में से। ठीक ठीक है, आर एस की वैल्यू पर निकाल ली, आर एस की वैल्यू कहाँ से लेनी है आपको पता चल गया अल्फा की वैल्यू क्या है? है? अल्फा लाइसेंस की वैल्यू ले ली थी इसमें। मैं बता रहा हूँ आर एस की वैल्यू कहाँ से उठाओगे, यहाँ से यहीं से 20 डिग्री पे ये तो दिया हुआ 5.090 जो है। ये आपका पर किलोमीटर है, देख रहे हो पर किलोमीटर है। ऊपर देखो क्या लिखा, पर किलोमीटर हो। आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर 1000। ये को यार 1000 से करो, क्या आंसर आ रहा है? एक्सेल कितना शेयर किया प्रदीप, 1000 से डिवाइड करो भाई, 1000 मत करो, डिवाइड मार दो सीधा। 0.00509 5.090 हो जाएगा। 0.00509।
ये होगी आपकी RSS की वैल्यू। वन की वैल्यू 1 रहती है। अब अल्फा की वैल्यू कहाँ से उठानी है, गूगल पे जाओ, लिख लेना ये वैल्यू कहाँ कहाँ से उठा रहे हो, क्योंकि कल को दिन है तुम्हें खुद उठानी है अकेले, कोई और नहीं उठाना हैगा। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ टिंड कॉपर, टिंड कॉपर। क्या निकल जा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखना, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आपका डायरेक्टली निकाल के दे रहा है ये गूगल। हमें वो नहीं निकालना, हमें उसकी टिंड की कॉपर की वैल्यू निकालनी है। लिखो रेजिस्टेंस कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट टिंड कॉपर, टिंड 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 ऐसा 67 होता है, कितना होता है, ऐसा कुछ फिक्स होता है ना? ये आपकी मटेरियल की ये वैल्यू है। मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। मटेरियल आपका क्या है, 0.300393। देखिए आप, हाँ हाँ, ये वैल्यू यहाँ से उठा लो। ये वाली फिक्स होती है, एल्युमिनियम की भी फिक्स होती है ना? मटेरियल पे डिपेंड हम करता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कहाँ निकालते हो, तो हम खुद ही साइन और रिएक्टेंस और रिएक्टेंस उसकी वैल्यू डाटा शीट से लेते हैं। अल्फा की वैल्यू डाल दो, ये अल्फा की वैल्यू कहाँ से उठाई वो लिख लेना, रेजिस्टेंस की वैल्यू कहाँ से उठाई वो लिख लेना। अब T2 हमारा क्या रहेगा केस में, टेम्परेचर T2 हमारा क्या रहेगा, T2 हमारा नॉर्मल जो वोल्टेज कैलकुलेशन करते थे टेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, T2 क्या था, T2 था T2 और लोएस्ट हाईएस्ट होता है ना। टेम्परेचर। यानी साइड का फाइनल टेम्परेचर ही मान लो। ये अल्फा कहाँ से उठाया है, वही साइड से उठाया है। नहीं, वो गूगल से। ये देखो ऊपर क्या लिखा है, टिंड कॉपर मैक्सिमम रेजिस्टेंस। टिंड कॉपर है मटेरियल का रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। आप एल्युमिनियम लोगे तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू का क्या है, अगर आप कॉपर लोगे तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो इसी तरह से आपका टिंड कॉपर होता है। टिंड कॉपर क्या होता है, ये प्योर फॉर्म नहीं होती, इसमें कुछ ना कुछ एलॉय मिक्स होता है। उसके अंदर एलॉय मिक्स कर दिया तो यानी उसमें एक तरह से इम्प्योरिटी आ गई, एक तरह से प्योर वो कॉपर नहीं है। प्योर कॉपर नहीं है तो उसका मतलब जो टिंड कॉपर की हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट वाली वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, गूगल से मिलेगा। तो हमने गूगल पे सर्च किया टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस की वैल्यू टिंड कॉपर की। मटेरियल क्या है हमारा, टिंड कॉपर है, इसलिए हमने टिंड कॉपर की टेम्परेचर की रेजिस्टेंस की वैल्यू डाली, तो वो वैल्यू निकल के है हमारी 0.00393। अब मुझे T2 क्या है वो मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो। सर अगर मैं जैसे रूफ पे लगा रहा हूँ, लिया मैंने। सर मैं किसी अगर रूफ पे लगा रहा हूँ, T2 जो हेलो? रूफ पे लगा रहे हो तो जो आपका हाँ। मैक्सिमम टेम्परेचर है उसी के हिसाब से डिजाइन करो ना। मैं उसमें तो 20 डिग्री ऐड करने को थोड़ा ना बोल रहा कंक्रीट भी तो ऑब्जॉर्व करता है ना सर, फिर जैसे छत तपती है। हूँ। तो वो आपके केबल की हाइट रहेगी ना आपकी, और उसकी छत के ऊपर से बिल्कुल ले करके ले जाओगे क्या, डाउन करके। अगर केबल ब्लॉक के ऊपर टच जाती है। केबल और रूफ आपके बिल्कुल टच है, यानी एक दूसरे के ऊपर ही जा रही है केबल है, जैसे बिछा रही जमीन से लेके जा रहे हो, तब उस केस में भी आपको 20 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर से लेके जा रहे हो केबल को तो उसमें आपका प्रॉपर एक एयर वेंटिलेशन का गैप बन जाता है। ये आपका जो भी केबल हीट हो रही है तो उसमें आपका हवा चल रही है, गैप है प्रॉपर हवा पास होने का, वेंटिलेशन का प्रॉपर स्पेस दे रखा है, तो उसमें आपकी केबल ठंडी हो जाती है, इतना हीट नहीं होता। अगर आपका हीट है, कंडक्ट के अंदर से लेके जा रहे तो कंड्यूट के अंदर ही से तो लेके जाएंगे नॉर्मली। हाइट की कह रहा हूँ मैं, अगर हाँ। बिल्कुल अगर चिपका के लेके जा रहे हो छत से, नीचे हम्म। लेयर है छत की, उसके ऊपर आपने पाइप डाल के बिछा दी, तो उस केस में आपका केबल का क्या कहते हैं बढ़ेगा ना टेम्परेचर। अगर वही छत से चिपका के आपने 1 मीटर 2 मीटर का गैप दे दिया, या कुछ ट्रंच सा बना दिया, कुछ लोहे का ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया कि केबल आपकी हवा में थोड़ी जा रही है, गैप है, छत और केबल के बीच में गैप है, तब उस केस में आपको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जनरली सर था हम तो मतलब टीन सेट के ऊपर उसको क्या नाम है लगा करके लगाते हैं ना, या फिर गैप देते हैं टीन शेड के जो ऊपर तो हम उसी के ऊपर बिछा देते हैं यार, उसके लिए अलग से गैप कुछ नहीं देते हम।
नहीं देते ना, तो ये नीचे नीचे से हम लेके चले जाते हैं टिन कॉपर केबलों को, तो एक ये तरफ से वो T2 एयर ब्लॉक हो जाती है ना, क्योंकि मॉड्यूल ऐसे चिपके पड़े हैं तो वहां से हवा इतनी आसानी से निकल नहीं पाती। अगर आंधी वांधी आती है तो उसकी वजह से आपका क्या होता है, एयर ब्लॉक हो जाता है। एयर ब्लॉक होता है तो आपका क्या होता है, आसपास का टेम्परेचर गर्म हो जाता है। हवा ये अगर आपका एक कमरे में बंद रहेगी तो क्या होगी, वो गर्म होने लगती है, हीट होने हाँ, लगती है। तो ये सर T2 वाले वैल्यू में 20 डिग्री टेम्परेचर ऐड होगा ना? T2 वाली वैल्यू आपकी रहेगी फाइनल टेम्परेचर। आप यहाँ 50 है साइड का टेम्परेचर, उसमें 20 और ऐड करके 70 लिखोगे। 70 करना है, वही मैं कह रहा हूँ। तो T2 लिखो, यहाँ पे लिखो T2 होता है आपका फाइनल टेम्परेचर। लिखो यार वो आई डाल के, वैल्यू वैल्यू डाल दो उसका। T2 होता है आपका फाइनल टेम्परेचर। T1 होता है आपका एसटीसी पे जो दे रखी है वैल्यू। एसटीसी क्या है, केबल की 20 डिग्री दे रखी है, हाँ, मॉडल की तो 25 और केबल की है 20 डिग्री। ये हमेशा देख लेना जो भी करो। T2 ये हो सर गया आपका बैटरी साइड का फाइनल टेम्परेचर, T1 हो गया आपका इनिशियल टेम्परेचर यानी एसटीसी वाला। अल्फा की वैल्यू आपकी कहाँ से उठाई थी वो पता चल गया, आर की वैल्यू कहाँ से उठाई पता चल गया। निकालो रेजिस्टेंस की वैल्यू। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वायर ना, T1। हाँ हाँ देखो सामने दे रखा है, कितना दे रखा है वो सामने लिखा है। सामने रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, अब निकालो, पुट करो वैल्यू, लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने हाईलाइट कर रखा है। फॉर्मूला को क्या नाम है प्रदीप, हाईलाइट कर दो ना, बाकी और भी प्रैक्टिस करे तो उनको दिख जाए। लगाओ आंसर, निकालो क्या आ रहा है। अरे आर रेजिस्टेंस फॉर्मूला में ही है, ये अलग से क्यों लिख दी है। कैसे? आर Into रेजिस्टेंस लिखो, आर आर रेफरेंस है भाई वो। क्या फॉर्मूला? आर, ओके। आर रेफरेंस, ब्रैकेट और ओपन करके आर ई एफ लिख दो ना, समझ आ जाएगा। अच्छा, अच्छा, छोटा आर ई एफ लिख दो, बस हो गया। ब्रैकेट ओपन हाँ, कर, फिर वो एक और ब्रैकेट ओपन फिर करो। हाँ, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो। अरे वीओसी का फॉर्मूला भी तो यही था यार, वीओसी का फॉर्मूला भूल गए क्या। ठीक। हाँ यही है। उसमें आर रेफरेंस की जगह क्या था, बीएमपी लेते थे या तो वीओसी लेते थे, ये लेते थे। हाँ, हाँ 1 प्लस अल्फा T2 इक्वल माइनस टू, T1 सेम ही फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला आपका 4 से 5 बार रिपीट हो रहा है। आर रेफरेंस की वैल्यू कहाँ से उठानी थी, ये जो आपने निकाली है जैसे 590 कुछ निकाला है ना, 0.005090, हाँ, ये होती है आपकी आर रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो आपके डाटा शीट में दे रखी है। आर रेफरेंस की वैल्यू जो होती है, अल्फा की वैल्यू कहाँ दे रखी है वो देखो कहाँ दे रखी है। बाकी को भी आंसर आने दो। 0.00609। 6090 आ गया। हाँ 6.09। ये होता है आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू, जब आपका 70 डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा उस केस में आपका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी केबल की, वो आपकी निकल के ये आएगी, जो आपने हाईलाइट कर दो, इसको ब्लू ब्लैक कर दो, जो आंसर निकाला है। अब वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला लिखो, ये तो हो गया रेजिस्टेंस निकाल दिया फॉर्मूला, अब लिखो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला। 2ILR। क्या है वोल्टेज ड्रॉप का? डीसी वोल्टेज ड्रॉप फॉर्मूला, डीसी 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 डीसी।
ILR। क्या फॉर्मूला? 2 2 मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय R। I क्या है इसमें? करंट। L क्या है इसमें? लेंथ। और R क्या है इसमें? लेंथ, डिस्टेंस। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। और 2 क्यों मल्टीप्लाई किए हैं? पॉजिटिव और जो नेगेटिव दो केबल आती है उसको हमने एक ही केबल का लेंथ कंसिडर कर लिया। जैसे आपका पॉजिटिव केबल 70 है तो आपने समझ लिया कि नेगेटिव में मेरी 70 है, तो उसको अलग ना करना पड़े इसलिए आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 70 इंटू 2 करोगे तो 140 फिर भी होता है, और 70 प्लस 70 करोगे तो फिर भी 140 होता है। इसलिए आपने इसमें फॉर्मूला में 2 से सीधा मल्टीप्लाई कर दिया उसके लेंथ को। आई की वैल्यू क्या है आपकी? जो आप जितना आपका पैनल का आईएससी है, एक मॉड्यूल का आईएससी होता है वो, अगर आपका एक पैनल का आईएससी 13 एम्पियर है और आपने 19 की स्ट्रिंग बनाई है, 18 की स्ट्रिंग बनाई है, तो आपका उस स्ट्रिंग का आईएससी कितना रहेगा? करंट की वैल्यू कितनी रहेगी? करंट सेम ही रहेगा सर, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो। सेम ही रहेगा ना? सेम रहेगा ना? श्योर हो ना? 100%? हाँ, भूलोगे नहीं ना बाद 100%। में? सीरीज में कनेक्शन रहेगा तो सेम रहेगा। पैरेलल में क्या होता है? करंट आपका क्या होता है और सीरीज में आपका वोल्टेज क्या होता है? करंट में ऐड हो वोल्टेज जाता है, सीरीज में पैरेलल में ऐड हो जाता है, सीरीज में कांस्टेंट रहता है करंट। पैरेलल में आपका वोल्टेज क्या होता है? सेम रहता है, करंट आपका ऐड होने लगता है, प्लस 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 प्लस। सीरीज में क्या होता है? आपका वोल्टेज ऐड होने लगता है। सीरीज मतलब वोल्टेज आपका प्लस होता रहेगा, जितना टाइम से आपका वोल्टेज आएगा उतना से आपका प्लस हो जाएगा। तभी आप 18 की जो स्ट्रिंग बनाते हो उसमें आपका लास्ट में आपका वोल्टेज कितना मिलता है? 800-900 वोल्ट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें जितना भी आपने सीरीज में कनेक्ट किया ना पैनल को, वो सब आपका वोल्टेज क्या होता है? मल्टीप्लाई होने लगता है, एक एक दो दो तीन तीन करके मल्टीप्लाई जुड़ता रहता है, ऐड होता रहता है। लेकिन करंट आपका क्या रहेगा? सीरीज में अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट आपका क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जहाँ आपका वोल्टेज सेम रहा वहां पे आपका करंट क्या होता है? ऐड होने लगता है। वो पैरेलल केस होता है। पैरेलल जब भी कनेक्शन करेंगे, प्लस को प्लस से, माइनस वाले टर्मिनल को माइनस वाले टर्मिनल से। सीरीज में क्या होता है? एक का प्लस दूसरे का माइनस, एक का प्लस दूसरे का माइनस, ऐसा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पहले का प्लस दूसरे का प्लस, पहले का माइनस दूसरे का माइनस, ये होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ गए ना सीरीज और पैरेलल क्या होता है? पैरेलल बताना सर एक बार दोबारा, पैरेलल में क्या चीज बढ़ती है? करंट पैरेलल में बढ़ता है। जैसे एक पैनल पहला लिखा है मैंने, देखो। पहला मॉड्यूल है, दो मॉड्यूल लेके चलो, नंबर 1 नंबर 2। हम्म। सीरीज में होगा, पहले वाले का पॉजिटिव केबल जुड़ जाएगी दूसरे वाले के नेगेटिव से, सेम दूसरे वाले का नेगेटिव केबल तीसरे वाले के पॉजिटिव से, सेम तीसरे वाले का चौथे वाले का नेगेटिव केबल पांचवे वाले के पॉजिटिव से। यानी ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है। प्लस जुड़ेगा माइनस से, माइनस जुड़ेगा प्लस से, फिर दोबारा प्लस जुड़ेगा माइनस से, माइनस जुड़ेगा प्लस से। तो ये होता है आपका सीरीज कनेक्शन। जब भी आप सीरीज का कनेक्शन करोगे तो उसमें आपका वोल्टेज क्या होता है? प्लस होता रहता है, जितना आप टाइम आगे जोड़ते लेके जाते हो। 18 बार जोड़ना है, 19 बार जोड़ना है, यानी 18 के स्ट्रिंग बना रहे हो, 16 के स्ट्रिंग बना रहे हो, तो उसमें तो आपका क्या होता है? एक मॉड्यूल के वोल्टेज में जितना आ रहा है उसको मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सीधा उतना आपका वोल्टेज। मल्टीप्लाई होता है। ये होता है आपका सीरीज कनेक्शन। हम्म। पैरेलल में आपका सेम इसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है। उसमें आपका करंट ऐड होता रहता है। करंट जितने टाइम आपके नंबर ऑफ पैनल बढ़ गए ना 18 टाइम, तो 18 टाइम क्या होता है? आपका नंबर ऑफ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज आपका सेम रहेगा पैरेलल कनेक्शन में। यानी करंट में आपका क्या होगा? पैरेलल में प्लस होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। और सीरीज जो आपका क्या रहेगा? सीरीज में आपका क्या रहेगा? करंट आपका सेम रहेगा, वोल्टेज बढ़ता जाएगा। सर ये नहीं समझ में आया, ये सर प्लस माइनस वाला बताया आपने, ये बताना दोबारा। बताया मैंने। ये प्लस माइनस वाला। तो सर अब हम पैरेलल कब कनेक्ट करते हैं और सीरीज में कब कनेक्ट करते हैं, ये बताओगे? अब ये सीरीज वाला कॉन्सेप्ट समझो कैसे बताता, फिर पैरेलल का बताता हूँ। आपने स्ट्रिंग बनाई, पहले वाले मॉड्यूल को दूसरे नंबर ऑफ मॉड्यूल से कनेक्ट किया दूसरे नंबर वाले पे, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे? हर पैनल के नीचे पॉजिटिव और नेगेटिव दो वायर निकली रहती है, हाँ, 2 पॉइंट होते हैं। 2 पॉइंट होते हैं। तो पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले पैनल के नेगेटिव से जुड़ जाएगा, हाँ। और दूसरे वाले का नेगेटिव तीसरे वाले के पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। हम्म। तो ये क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कनेक्शन। हम्म। लेकिन पैरेलल वाले में क्या होता है?
पहले वाले का पॉजिटिव यानी पहले नंबर का जो पैनल है उसमें पॉजिटिव दूसरे वाले के पैनल के पॉजिटिव तार से जाके जोड़ दे, वो होता है आपका पैनल कॉम्बिनेशन। अच्छा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ना, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना। हाँ, पॉजिटिव वाले जितने हैं उसको एक साथ ले लेते हैं, नेगेटिव वाले जितने हैं उसको एक साथ ले लेते हैं। पॉजिटिव जित सबको एक साथ कर दिया, नेगेटिव को सबको एक साथ कर दिया, तो होता है हमारा पैरेलल। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता, सीरीज में पहला का पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव, तीसरे का नेगेटिव, तीसरे का पॉजिटिव, चौथे का नेगेटिव। सर ये तो सर समझ में आ गया कि कनेक्शन कैसे करते हैं और करंट इसमें बढ़ता है पैरेलल में और वोल्टेज। सर ये यूज कब करते हैं, जैसे पैरेलल कब कनेक्ट करते हैं और पैरेलल सीरीज? कभी कनेक्ट ही नहीं करता भाई, पैरेलल आपका इन्वर्टर में कनेक्ट होता है। जितनी भी एमपीपीटी है ना, हम्म वो क्या होती है, अंदर जाके पैरेलल हो जाती है, एक बस बार में जाके कनेक्ट हो जाती है। अब हम्म बस बार में जितने भी आपका एक स्ट्रिंग का 13 इन्वर्ट एम्पर करंट जा रहा है, हम्म एक स्ट्रिंग का 13 जा रहा है, अगर मान लो 10-15 स्ट्रिंग जोड़ दे तो लगभग वो 150-200 एम्पर करंट हो गया। हम्म तो आपका इन्वर्टर उसी के हिसाब से क्या करता है, आउटपुट करंट देता है ना, 150-200 जो डाटा शीट में लिखा है। हाँ आउटपुट करंट 200 एम्पियर, आउटपुट करंट 150 एम्पियर, आउटपुट करंट 300 एम्पियर, वो कहाँ से निकल लिखा है? क्योंकि वो जितनी भी हमारी स्ट्रिंग गई है इन्वर्टर के अंदर, वो क्या होगी, एक अंदर जाके पैरेलल में कनेक्ट हो जाती है इन्वर्टर के अंदर ही। हम्म पैरेलल में कनेक्ट होने के बाद वोल्टेज आपका 400 वोल्टेज रहता है, लेकिन करंट आपका बढ़ जाता है। तो सर इसके फायदे क्या है, मतलब करंट बढ़ रहा है आगे? करंट अगर बढ़ रहा है तो करंट को धक्का मारने के लिए कोई एनर्जी चाहिए। वो हम्म एनर्जी कौन देगा? वोल्टेज। जितना हम्म ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ही आपका करंट बिना लॉसेस के आपके सर्किट तक जाएगा। हम्म अगर आपने वोल्टेज डाउन कर दिया और करंट हम्म की वैल्यू बढ़ा दी, तो हम्म आपका करंट लॉस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसको कोई पीछे से धक्का मारने वाला यानी हाई स्पीड में लेके जाने वाला कोई चीज है नहीं, उसके पास मीडियम नहीं है। हम्म तो वोल्टेज क्या है, मीडियम है, और करंट क्या है, वो उसका एक चार्ज है। एक चार्ज को हमारे को लेके जाना है दूसरे जहाँ पे उसका यूज है, यानी पंखे तक लेके जाना है। पंखा अगर चलेगा क्यों, जब करंट पहुंचेगा पंखे के अंदर तभी तो पंखा चलेगा। अब हम्म पंखे को चार्ज जो हमारा है, अगर जो हमने क्या नाम है, क्या बोल रहा था अभी मैं, अभी कुछ बोला था ना। सीरीज और पैरेलल के बारे में बता। पंखा वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था यार, भूल गया, माइक से चुप हो गया। तो क्या होता है, जो भी हमारा इन्वर्टर के अंदर जाती है, वो हमारी स्ट्रिंग सारी अंदर जाके पैरेलल में कनेक्ट हो जाती है। उसी के हिसाब से हमारा आउटपुट निकल के आता है। फॉर्मूला लिख लिया, 2 × I × L × L टू होता है आपका, टू ही होगा। आई क्या होता है आपका स्ट्रिंग का, लिखो क्या नाम है प्रदीप। आई क्या है, एल क्या है, आर क्या है, लिखो वैल्यू। वैल्यू मतलब आंसर लिखो क्या क्या है वो उसका, डायमेंशन में आई डाल के। आई इज द करंट ऑफ द स्ट्रिंग, एल इज द लेंथ ऑफ द पॉजिटिव, प्लस में नेगेटिव। पॉजिटिव का पॉजिटिव केबल कितनी लग रही है, नेगेटिव केबल कितनी लग रही है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप इसमें कोई भी एक लेंथ डाल दो। आई क्या है? आई है आईसी ऑफ द मॉड्यूल, या स्ट्रिंग लिख दो आईसी। करंट नहीं है? अरे आईसी तो है, करंट ही तो है, आईएससी क्या है, करंट ही तो है, वो 10 एम्पीयर अच्छा करंट। हाँ, आईएससी मतलब करंट, ISC मॉड्यूल का करंट ना सर? हाँ हाँ, मॉड्यूल का शॉर्ट करंट। सर्किट। हाँ, और एल ISC ऑफ क्या है दी, आपका, लेंथ ऑफ द डीसी केबल। एल है आपका लेंथ ऑफ डीसी केबल। ISC ऑफ दी वैल्यू लिख दूं, क्या लिखूं? करंट ऑफ द स्ट्रिंग लिखो ना यार। सर तो हम मतलब पूरी इंडिया में अपना सीरीज में ही कनेक्शन देते हैं, चाहे छोटा कनेक्शन हो रेजिडेंशियल हाउस पे या फिर कमर्शियल हाउस में, हमें हाँ हाँ, कमर्शियल सीरीज में पैनल एक। जब भी आप स्टिक बनाओगे सारा सीरीज कनेक्शन ही होता है। एल इज द लेंथ ऑफ द डीसी केबल। आर की वैल्यू जो आपने निकाली है वो वाली वैल्यू डाल देना, आर की रेजिस्टेंस एट द 70 डिग्री। आर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द 70 डिग्री टेम्परेचर।
दी 70 डिग्री 70 डिग्री टेम्परेचर, 70 डिग्री के टेम्परेचर पे आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। वही बढ़ी हुई वैल्यू तो निकाली है आपने। हम्म बस फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर आएगा। वो फॉर्मूला में पुट करो। आईएससी कितना था? एक मॉड्यूल का करंट देख लो उसका, कोई से के इन्वर्टर है। 18 18.26 18-26 डालो वैल्यू डालो फॉर्मूला एक में। सेकंड। अठारह 18.26 लेंथ ले लो अभी के लिए, कितनी लोगे? लेंथ कितनी लेनी सर? सर इसमें मीटर में आएगी लेंथ है, कैसे आएगी एमएम में? मीटर में आएंगे ना भाई, वो किलोमीटर को आपने मीटर में चेंज किया है ना। हाँ कितना ले लूं? 40 ये ले लो। आपने निकाला तो है नहीं, तो 80-90 कुछ भी ले लो। निकाला कहाँ है आपने अभी? वो तो डीसी स्टिंगिंग अभी सीखा ही नहीं है, अभी तो आपने सीधा फॉर्मूला पे जंप किया है। और रेजिस्टेंस 80-90 जो मर्जी वो लिख लो। आर की वैल्यू लिखो, आर की वैल्यू। कहाँ से आ रहा है सोने में? अरे आर की वैल्यू आर सीधा की लिख लो ना, टाइप कर लो ना। उसमें वो खुद कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा है, उसी फॉर्मूला में उसको हाँ दोबारा अलग कॉलम में डाल रहे हो। नहीं, कुछ नहीं लगाया। रुको दोबारा लगाता हूँ। 6090 है भाई, क्या लिख रहे हो फॉर्मूला में? ये इक्वल टू देखो 2 मल्टीप्लाई बाय आर, आई की वैल्यू क्या लिखो? 18-26 18.26 मल्टीप्लाई बाय लेंथ डाल दो आप 80। रेजिस्टेंस आर की वैल्यू लिखो 0.006090। बस एंटर। एंटर कर दो। बस हो गया भाई। ये आपका आ गया वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप अब इन परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में निकालो। आपके ये नंबर आ गए कि आपने इतना नंबर ले लिए, 100 में से आपके 17 नंबर आए हैं, तो परसेंटेज में कैसे कितने से निकालोगे? डिवाइड करूं? किससे डिवाइड करोगे? परसेंटेज निकालना है ना। 100 में से आपके 17 नंबर आए हैं, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो? डिवाइडेड बाय कैसे 100। निकालते हैं? 100 का देंगे, 100 में से 17 आए हैं। हाँ, भूल गया मैं, तो बताओ आप। किसी भी चीज में अगर परसेंटेज हटाना होता तो क्या करते हैं? डिवाइड बाय 1000 करते हैं। हम्म अरे देख परसेंटेज हटाते हैं तो उसकी जगह 100 की वैल्यू हो जाती है, बढ़ जाती है नीचे। डिवाइड परसेंटेज ये क्या आएगा। है? सीधा सीधा लिखो, अब इसका ये निकल के आ गया वैल्यू। ये 1000 से डिवाइड बाय 100 से सर। किससे? 1000 से 100 किया। से नहीं होगा, ये आपका होगा स्ट्रिंग के बीओसी से। आपका जितना स्ट्रिंग का वोल्टेज आ रहा है, आपने कितने स्ट्रिंग, कितने मॉडल की स्ट्रिंग बनाई है? 18 की या 19 की, कुछ तो बनाई है ना। हाँ 18 की ये बात रही। 18 की बनाई है, तो एक का बीओसी कितना है? देखने एक का बीओसी आ रहा था, ये तो गलत है। मॉड्यूल मॉड्यूल का VOC ना, ये फिर वो जो फाइनल VOC निकाला था हमने। टाइम अरे 41 वो आ रहा था ना, एक का बीओसी। 41.1 41.3 41.1 था, उसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो 18 ये से, रही तो एक स्ट्रिंग का वोल्टेज कितना हो गया? 43 पॉइंट ये आ रहा था मैक्सिमम। अरे बीओसी लेना है भाई, वो तो हम अच्छा टेम्परेचर वेम्परेचर ओके ये कुछ नहीं फाइनल लेंगे। VOC नहीं है, नॉर्मल VOC लूंगा ओके ओके मॉड्यूल का। ओके। जो बीओसी दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 18 से, कि आपका एक स्ट्रिंग का वोल्टेज कितना हो रहा है, मैं ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा? 41.1। ये तो एक पैनल का हो गया ना, आपने 18 की बनाई है ना। 18 पैनल बनाते हैं। अगर एक स्ट्रिंग बनाई है तो 18 पैनल बनाए हैं, 16 पैनल एक बनाए हैं, 18 17 के पैनल बनाए हैं।
वो जो आपने कैलकुलेशन किया था उतना आपसे मल्टीप्लाई कर दो, तो एक स्ट्रिंग का वोल्टेज कितना हो जाएगा? इतना आ रहा था, निकालो कितना होगा। ये रहा, मैंने मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर कितना आ रहा है? 739 आ रहा था। अब जो वैल्यू निकाले हो रेजिस्टेंस की, ये वोल्टेज की कितनी वैल्यू आई थी वोल्टेज ड्रॉप की? ये वैल्यू आई थी उसकी फाइनल, फिर मैंने डिवाइड कर दिया इस वोल्टेज से, किस वोल्टेज से? ये भी उसी से। ये तो ऐसे कर ले रहा हूँ। 18 का भी उसी था, मतलब 18 पैनल का भी उसी था वो। ये आ रही थी पहले वोल्टेज, ये वाली वैल्यू आ रही थी। अब अगले में लिखो, अब अब अगले इसको मैं कॉलम में 1000 डिवाइड से करो डिवाइड, ना, अगले कॉलम में डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, क्योंकि किसी भी चीज को परसेंटेज में करना होता है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। ठीक है। 749.8 से मैं ब्रैकेट में डिवाइड बना कर लो। दूं इसको। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, नीचे वाले में करूंगा मल्टीप्लाई। कितना आ रहा है आपका वोल्टेज ड्रॉप? 2% 2.40। 2.4 आ रहा है, तो आपका क्या है, परमिसेबल है या फिर क्या करना पड़ेगा? इसका परमिशन नहीं है, वायर साइज बढ़ाना पड़ेगा। वायर बढ़ानी पड़ेगी। वायर नहीं बढ़ानी पड़ेगी भाई, केबल का साइज बढ़ाना पड़ेगा, वायर हाँ कितना मतलब, बढ़ाओगे? हाँ मतलब वही बड़ा साइज हाँ करना मतलब पड़ेगा। इसमें आपका, इससे क्या निकल के आ रहा है, जहाँ आपका 80 इंटू 2 कर रहे हो तो यानी आपका 160 मीटर है। 80 की जगह 60 लेके देखो, 60, जो आपने 80 मीटर लेंथ पकड़ी थी, अब 60 मीटर में वैल्यू कैलकुलेट करो, 60 पे कितनी आ रही है। ये हो गई। हाँ 1.80 आ रहा। 120 मीटर तक है तो आपका 4 स्क्वायर की केबल चल जाएगी। अब 130 करके देखो, 65 करके देखो। लेंथ हाँ हाँ, कितनी करूं? 65 करके देखो। 2% तक कहाँ तक लेंथ में हमारे चल जाएगा वो मेरे को निकालना है। यानी 65 क्या एक है, 65 प्लस 65 यानी मल्टीप्लाई बाय 2 किया ना, तो 65 प्लस 65 हो गया आपके 130 मीटर तक। यानी जो भी आपकी डीसी केबल खींच रहे हो, अगर 130 मीटर तक की लेंथ आ रही है पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ के, तो आपका क्या है, 4 स्क्वायर की केबल पास है। जहाँ पे आपका 135 या 200 140 मीटर से ऊपर गया लेंथ, वहाँ पे आपको 4 की केबल यूज ना करके 6 की केबल आपको यूज करनी पड़ेगी। डीसी स्ट्रिंगिंग के लिए हम सिर्फ 2 ही केबल यूज करते हैं, 4 की या तो 6 की। 4 की सर अच्छा, ये एक कैसे केस करा ऐसा आपने? एक बार ये जो वन अभी 65 की वैल्यू आई, 65 में हमारा वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है 1.95, और इसमें आपने क्या बताया था प्लस माइनस क्या मॉड्यूल का 130 मीटर? अरे जैसे एक लेंथ आपकी दो लेंथ 65 है की ना, होगी, एक 2 पॉजिटिव लेंथ एक आपकी नेगेटिव। कितनी होगी, 130 मीटर की होगी। जैसे लेंथ चेंज होते जाएगा वैसे वी ड्रॉप भी चेंज हो जाता है। आपका 130 मीटर की केबल है, मतलब 130 मीटर एक स्ट्रिंग में लग रही है केबल, तब तक वो आपका 2% से नीचे है, क्योंकि 2% से हम ज्यादा वोल्ट कंसिडर नहीं करते तो डीसी साइड लेकिन के सर लिए। इसमें तो 65 ही लिखा है, 65 से कैलकुलेट करा हमने। यार मल्टीप्लाई बाय 2 किया है ना, वो देखो ना, आगे हाँ फॉर्मूले में 2 हाँ लगाया है ना। हाँ 2 हटा दो, उसके बाद हम्म, आई एल आर फॉर्मूला होता है आपका, आई एल आर, आई होता है करंट, हाँ एल होता है आपका लेंथ, और आर होता है आपका वो। तो मैंने हम्म, एक ही लेंथ लेके उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया कि आपका बार बार आपको 2 लेंथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम्म, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 65 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 130 मीटर हो गया, तो यानी आपके हम्म, डीसी केबल 130 मीटर तक आपका 4 का केबल पास है। जहां आपका 130 मीटर से ऊपर हुआ लेंथ, वहां पर आपके 4 की केबल ना यूज होगी, आपने की यूज होगी, 6 की यूज होगी। लाइक जैसे सर, अब मेरी जो डीसी केबल अगर 30 की वैल्यू है, मतलब वो टोटल दोनों, मतलब टोटल उसकी 30 की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे अब 15 लिखूंगा है ना, हाँ, इसमें आप 15 क्योंकि लिखोगे, गुना 2 से वो गुना हो रहा है वो। 2 से गुणा हो जाएगा, तो आप इसमें 15 लिखो। कोई भी एक लेंथ लिखोगे, एक ही पॉजिटिव की लिखो या नेगेटिव की लिखो, कोई भी एक लेंथ लिखोगे। आपको दोनों केबल की टोटल लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है। किसी एक केबल के लिख लो, दूसरे के अपने आप वो दूसरे की इंक्लूड है। पूरे अपने आप आएगा, मतलब दूसरे को उतने ही आप कंसिडर कर रहे हो कि अगर एक का 15 है तो दूसरे का भी 15 लग रहा है। एक चीज मुझे बताओ सर,
मेरा नेगेटिव केबल आ रही मेरी 20 मीटर हाँ या 40 मीटर और हाँ पॉजिटिव आ रही मेरी 90 मीटर। हाँ। तो क्या करूँ? दोनों का ऐड करके कितना आ रहा है? दोनों का ऐड करके मान लो तो सही बैठ रहा है, मगर एक केबल ज्यादा हो रही है। अपने को पूरी स्ट्रिंग की 130 से ऊपर नहीं जानी चाहिए ना। अच्छा, एक वो 90 जाए एक या केबल दूसरा सिंगल अगर 10 भी केबल जाए लंबी तो हो हमें रही कोई है। मतलब नहीं है उससे यार। एक केबल अच्छा, आपकी मान लो रेड वाली केबल जो है पॉजिटिव वाली 100 मीटर लग गई और ब्लैक हाँ, वाली है वो आपकी 10 ही मीटर लगी, तो टोटल अपना कितना हो गया? 110 हो गया। 110 हो गया। अपने को तो जो उसमें 55 डाल देंगे। 4 स्क्वायर की केबल की जो लेंथ है वो 130 मीटर तक अभी हमने निकाली सामने आपके। हाँ, आपका 130 क्रॉस नहीं करना चाहिए, कहने का सीधा सीधा ये आंसर मतलब है। तो सर मैं ऐसे दोनों जैसे को अब इसमें 55 वैल्यू डालूंगा ना, 110 की निकालनी है तो मेरे को। हाँ, ठीक है। ये तो आपको मैंने बेसिक समझा दिया, अब इसका एडवांस लेवल में भी जाना है तो आज नहीं करूंगा। एडवांस लेवल फार्मूला आंसर ये सारी चीजें समझ लो, इसलिए मैंने ये चीजें समझा दी। ये फार्मूला यही है, इस तरह से हम सारी चीजें निकालते हैं। अब इसका एडवांस लेवल पे हम कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है सर। ये एक्सेल डाल देना, क्या नाम है प्रदीप, ग्रुप में डाल देना, इनका रेफरेंस मिल जाएगा। हाँ ठीक। बाकी इसका प्रैक्टिस करना, जो भी डाउट्स आएगा कल की क्लास में हम कवर करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एसी केबल कैलकुलेशन। इसका लेआउट बनाना सीख लेंगे हम, डीसी स्ट्रिंगिंग का लेआउट और डीसी केबल तक कैसे लेके जाना है, केबल कैसे लेके जानी है और लेंथ कैसे निकालना है, ये कल की क्लास में हम कवर कर लेंगे। सर इससे रिलेटेड एक दो टास्क दे दो ताकि हम करें प्रैक्टिस। क्या दे देना? कुछ बता दो, मतलब टास्क टास्क दे दो, हम कर लेंगे। टास्क यही है, आपने जो अभी डिजाइन किया है उसी प्रोजेक्ट का डीसी का के वोल्टेज ड्रॉप निकालो, सीरियल नंबर 1 2 3 4 लिखो, उसके बाद आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का टीएल करके कमांड निकालना पड़ेगा लेंथ। तो हमें अभी आप लेंथ बता दो ना कि लेंथ ले लो और ये वाला वायर ले लो, उसकी भी लेंथ लेंथ। निकालना सीखना है अपना। प्रदीप ओपन करो, क्या नाम है, कैड ओपन करो, 10-15 मिनट और लगे, कंटिन्यू करते हैं। अरे वो चले गए बंदे, आज मत सिखाओ सर, वो सारे चले गए। सारे ही चले गए। सारे इंतजार ही कर सो रहे थे गए, क्या भागने के लिए? सो गए, सो गए। अभी खाना भी बनाना है सर। ठीक है, कल ही करते हैं कंटिन्यू, छोड़ो अभी ठीक फॉर्मूला है। पे इसे दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, जो आज की क्लास में कवर हुआ है ना उसी हम्म। चीज को अपने अकॉर्डिंग वो अपने एक्सेल शीट पे मेंटेन करके रखना, ताकि आपको अपने हिसाब से सारी चीज समझ आए। अभी जो प्रदीप ने बनाया वो अपने हिसाब से बनाया है, वो उसको देखेगा, पढ़ेगा, समझ जाएगा। लेकिन वो किसी नए बंदे को देगा सीख देख वो एक्सेल तो वो समझ नहीं पाएगा, तो उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना, जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग आ जाए देख के ही। ठीक है सर। सर इसकी क्लास की वो वीडियो डाल देना। डाल देता हूँ। प्रदीप भाई वो भेज देना, एक्सेल भेज देना। एक्सेल भेज रहा हूँ अभी तुरंत। ठीक है भाई, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक।